हरे कृष्णा। भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम। आज हम श्री विग्रह आराधना के विषय में चर्चा करेंगे। इसके पूर्व हमने वैष्णव शिष्टाचार पे चर्चा किया था कि हमारा वैष्णवों के साथ कैसा संबंध होना चाहिए। जब हम वैष्णवों के बीच में आते हैं, हमारे विचार, हमारा आचार, हमारा व्यवहार अन्य वैष्णवों के साथ जो हमसे उच्च श्रेणी में है, जो हमसे मध्य श्रेणी में और जो हमसे निम्न श्रेणी में है, उनके साथ भिन्न भिन्न प्रकार का होना चाहिए। उसी के संबंध में ये जो आज का विषय है, अर्चा विग्रह की आराधना या सेवा, ये एक भक्त के जीवन में या साधक के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। हम साधना करते हैं, साधना के साथ साथ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें व्यवहारिक सेवा चाहिए। वो व्यवहारिक सेवा हमें विग्रह के माध्यम से प्राप्त होती है। जब कोई भक्त गुरु के निर्देशानुसार भगवान के विग्रह की आराधना करता है, तो जो साधना चल रही है और विग्रह की सेवा चल रही है, ये इसमें एक साधक को संतुलन बनाना होता है, जिसके द्वारा वे अपने भक्ति में जीवन में प्रगति कर सके। तो अर्चा विग्रह की सेवा क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों करनी चाहिए, इससे क्या लाभ मिलते हैं और इस सेवा में हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो पुजारी होता है, जो भगवान के विग्रह की सेवा करता है, वह भगवान के बहुत निकट रहता है। तो जितने भी मंदिर में भक्त रहने वाले हैं या गृहस्थ भक्त जो अपने घर में रहते हैं, उन सब की तरफ से जो प्रार्थना है वह इसी पुजारी के माध्यम से भगवान तक पहुंचाई जाती है। इसलिए कुछ भी हमें बात कहना है, भगवान के चरणों में निवेदन करना है या प्रार्थना करना है, एक भक्त के माध्यम से हमें भगवान तक पहुंचाना चाहिए। और विग्रह की सेवा करना क्यों महत्वपूर्ण है, इससे हमारा भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो सकता है। जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में हमने 5 प्रकार के जो भक्ति के बहुत ही शक्तिशाली अंग, उसमें से एक महत्वपूर्ण अंग है श्रद्धा पूर्वक विग्रह की सेवा करना। जरा सी भी श्रद्धा भगवान के विग्रह के प्रति उस साधक के मन में या हृदय में प्रेम उत्पन्न कर सकती है। इसलिए श्रद्धा के साथ भगवान की भक्ति में सेवा, मुख्य रूप से उनके विग्रह की सेवा बहुत जरूरी है। हमें कभी भी भगवान की सेवा ऐसे समझ के नहीं करना है, ये तो एक काष्ठ है, ये तो एक पत्थर है या एक धातु है। मुख्यतः बाहर के लोगों का धारणा ऐसा ही रहता है। लेकिन जब भक्त भगवान की सेवा श्रद्धा पूर्वक गुरु के निर्देशानुसार प्रेम पूर्वक प्रारंभ करता है, तो वह उसको भगवान एक धातु के रूप में, काष्ठ के रूप में नहीं दिखते, उसको प्रत्यक्ष दिखने लगते हैं। भगवान उसके साथ आदान प्रदान करते हैं। अब यहाँ पे पहला विषय है, प्रथम अध्याय अर्चा विग्रह सेवा। इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, परिचय दिया जा रहा है कि अर्चा विग्रह सेवा क्यों करनी चाहिए। आप में से बहुत सारे भक्त ब्राह्मण दीक्षा ले चुके हैं या भविष्य में ऐसे भक्त जो ब्राह्मण दीक्षा लेने के बहुत उत्सुक हैं, तो उनको क्या क्या सावधानी बरतनी होगी, इसके बारे में भी इस पुस्तिका में चर्चा की गई है। एक तो अर्चा विग्रह की सेवा क्यों जरूरी है, क्योंकि भगवान के प्रति प्रेम जागृत करने के लिए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं हम हरदास ठाकुर की तरह नहीं है कि हम हर रोज 3 लाख नाम का जप कर सकें। अब जिसका नाम में रुचि होगा वही तो ज्यादा से ज्यादा जप कर पाएगा। हमारा तो नाम में रुचि नहीं है। हमारा मन क्या चाहता है कि 16 माला कब पूरा हो जाए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो जप के अतिरिक्त जो और समय बचता है उसमें व्यक्ति क्या करेगा, उसको कुछ ना कुछ तो मन को कार्य करने के लिए लगाना चाहिए। तो उसके लिए विग्रह की सेवा बहुत जरूरी है। एक तो विग्रह की सेवा करने से मन सत्व गुण में रहता है, कारण क्योंकि नीति नियम बहुत पालन करने होते हैं। किसी को स्पर्श नहीं करना, स्नान करके जाना है, कुछ खाना नहीं है, अपान वायु नहीं छोड़ना है,
ये सब नीति नियम हमारे मन को शासित करने के लिए है, उस पर अंकुश लगाने के लिए। इसलिए जब व्यक्ति नीति नियमों का पालन करता है पंचरात्रि की विधि के द्वारा, तो उसका मन सत्व गुण में रहता है, नियंत्रित रहता है, तो उसके लिए विग्रह की आराधना करना आसान हो जाता है। ये एक पहला कारण है। दूसरा कारण है कि जैसे जैसे वो उस विग्रह की आराधना में रुचि लेता है, वैसे वैसे उसका भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता जाता है, क्योंकि भगवान प्रत्यक्ष आपसे आदान प्रदान नहीं करेंगे, हमारा इतना पात्रता नहीं है, हम इतने शुद्ध नहीं हैं। तो पात्रता प्राप्त करने के लिए भगवान एक विग्रह का रूप बनाते हैं, और जब भक्त प्रेम पूर्वक गुरु के निर्देशानुसार वह सेवा प्रारंभ करता है, तो उसका क्या परिणाम होता है? वही भगवान उसके स्वप्न में आते हैं। जब वह और शुद्ध हो जाता तो प्रत्यक्ष किसी भक्त के द्वारा उसको कुछ कहते हैं, या और शुद्ध होता है तो प्रत्यक्ष आकर उस विग्रह में से दर्शन भी देते हैं। जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी, उनके पास शालिग्राम शिला थी, रोज स्नान कराते थे, तो उनकी इच्छा हुई कि भगवान सब गोस्वामियों के अपने अपने विग्रह हैं, वे उनका श्रृंगार करते हैं, उनका आराधना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो मेरी भी इच्छा है आपकी सेवा करने की। तो भगवान उसी क्षण उस शालिग्राम शिला से राधा रमन जी का रूप ले लेते हैं। तो शुद्ध भक्त की इच्छा है, भगवान उसको पूरा करते हैं, क्योंकि गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत शुद्ध थे, अनंग मंजरी थे भगवान के गोलोक धाम में। तो जब भक्त शुद्ध हो जाता है तो भगवान उसके समक्ष विग्रह के रूप में स्वयं प्रकट होते हैं। जैसे प्रभुपाद जी भी इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। प्रभुपाद जी ने जहां जहां इच्छा व्यक्त की कि यहाँ पर भगवान प्रकट हो, भगवान को विग्रह के रूप में आना ही पड़ा। अब देखिए कितना प्रचार उन्होंने किया, अपने जाने से पहले 108 मंदिर बनाए, तो 108 जगह पे भगवान को उन्होंने प्रकट कर दिया। अब उनके शिष्य जो इच्छा व्यक्त कर रहे हैं वो वस्तुएं सब संपन्न होती हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है? शुद्धता। शुद्धता ही वो शक्ति है जो हमको भक्ति में आगे लेकर जाती है। श्रील रूप गोस्वामी ने उन 64 गतिविधियों की व्याख्या की है जिनके द्वारा भक्ति सेवा, वैदिक साधना भक्ति के प्रारंभिक चरण में एक भक्त भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को संलग्न कर सकता है। इनमें से उन्होंने 5 को मुख्य रूप से चुना है। तो कलयुग में 5 विधियां बहुत आसानी से उपलब्ध हैं। पहला है श्रीमद् भागवतम का श्रवण। ये भागवतम का श्रवण भी हमारे प्रेम में भगवान के प्रति प्रेम को जागृत करा सकता है, इतनी शक्ति है भागवतम में। इसलिए भागवतम को भी श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक मतलब जो उसमें ये जो कथाएं हैं सत्य है, कोई काल्पनिक नहीं है। और भगवान और भागवतम का संबंध कैसा है? अटूट है, उसमें कोई भिन्नता नहीं है, कोई अंतर नहीं है, दोनों का संबंध एक समान है। दूसरा है उन्नत भक्तों का संग, इसको साधु संग भी कहते हैं। जैसे शास्त्रों का सार क्या है? साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि आए। तो शास्त्र का सार है साधु का संग। साधु का संग करने से भगवान के प्रति प्रेम निर्माण होता है। कारण क्योंकि साधु के संग में आएंगे तो हमें भगवान की कथा सुनने का अवसर मिलेगा, भगवान की सेवा करने का अवसर मिलेगा, क्योंकि वह भक्त, वह साधु, उसका जीवन का लक्ष्य क्या होता है? भगवान होते हैं। भगवान के अतिरिक्त वह किसी और को जानता ही नहीं है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं ना, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। तो भगवान अपने भक्तों का गुण स्वयं बता रहे हैं। वे कहते हैं मेरे भक्त जब मिलते हैं तो क्या करते हैं? अपना चित्त मुझ में लगाते हैं। फिर मदगत प्राणा, अपना शरीर मुझ में लगा देते हैं सेवा के माध्यम से। बोधयंता परस्परम, जब भी बैठते तो मेरे बारे में चर्चा करते हैं। ये साधु का स्वभाव होता है, साधु का लक्षण होता है। साधु इसके अतिरिक्त और कुछ अन्य कार्य नहीं करता। और कथयंतश्च माम नित्यम, नित्य मेरी कथा करते करते उनको आनंद का अनुभव होता है, संतुष्ट रहते हैं और इस संसार में रमण करते हैं। रमण का अर्थ है उनके जीवन में कोई दुख भी आए तब भी उनके अंदर उस दुख को सहन करने की शक्ति बनी रहती है, कभी विचलित नहीं होते। हमारे आचार्यगण रमण का अर्थ बताते हैं, उनके जीवन में दुख आता है तो वे कभी विचलित नहीं होते, इसको भी रमण कहते हैं। तो संसारिक लोगों के जीवन में दुख आता है तो कितना विचलित होते हैं। दूसरा है उन्नत भक्तों का संग। तीसरा है मथुरा जैसे पवित्र स्थान में वास।
अब यहाँ पे मथुरा शब्द क्यों आया भाई, वृंदावन शब्द क्यों नहीं आया, जगन्नाथपुरी शब्द क्यों नहीं आया? मथुरा से ये सारे धामों का समावेश हो जाता है। 7 प्रकार की पुरियां हैं, उसमें एक मथुरापुरी है जो मोक्ष प्रदायिनी है, तो उसमें वृंदावन भी आ जाता है, जगन्नाथपुरी भी आ जाता है, मायापुर भी आ जाता है, सब आ जाता है। तो भगवान जहां लीला किए हैं उन धामों में वास करना, कारण जब उस धाम में भक्त वास करता है तो नित्य भगवान का उसे स्मरण होता है, लीलाओं के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से, क्योंकि वह धाम कैसा है, भगवान से अभिन्न है, भगवान से कुछ अलग नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं आप जब भी धाम में प्रवेश करते हो, अपना पहला कदम वहां पर रखते हो, तो सबसे पहले आपको धाम को प्रणाम करना चाहिए। हे कृष्ण, मैं आपके घर में आया हूं, मुझे आपके घर में रहने के लिए अनुमति प्रदान कीजिए, थोड़ा संग प्रदान कीजिए आपके शुद्ध भक्तों का। तो इस प्रकार से वह भक्त धाम में रहकर भी भगवान के प्रति प्रेम को जागृत कर सकता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं 5 अंग इतने शक्तिशाली, अगर जरा से भी इनमें से एक पे आप श्रद्धा रख लो तो आपको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। तो प्रश्न यही उठता है कि हमको प्रेम की प्राप्ति क्यों नहीं होती, कि हमारी श्रद्धा बहुत कोमल है या ना के बराबर है। श्रद्धा शब्द का अर्थ कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितमृत में क्या कहते हैं? श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा का अर्थ है कि कृष्ण की सेवा करने से मुझे अन्य किसी कार्य करने का कोई भी आवश्यकता नहीं है, इसको कहते हैं श्रद्धा, दृढ़ श्रद्धा। और अवश्य रक्षिवे कृष्ण, मैं कृष्ण की शरण में हूं, कृष्ण मेरा रक्षण अवश्य करेंगे, इसको कहते हैं दृढ़ श्रद्धा। इसके पश्चात कहते हैं भगवान के पवित्र नाम का जप। भगवान का नाम भी ऐसा है कि उसका नाम अगर श्रद्धा पूर्वक लेंगे तो वह हमको प्रेम प्रदान कर सकता है, क्योंकि भगवान ने अपने नाम में सारी शक्तियां स्थापित की हुई है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। लेकिन अब नाम लेने के लिए हमें किसी के पास तो जाना पड़ेगा ना, किसी का संग तो लेना पड़ेगा, इसलिए वो नाम भी भक्त के माध्यम से ही प्राप्त होता है। कोई भक्ति आपको बताता नाम जप करने का विधि क्या है, नाम जप करने के पीछे उद्देश्य क्या है, इसलिए भक्तों का संग ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम अकेले भागवतम श्रवण करेंगे उतना उत्साह नहीं आएगा, अकेले नाम जप करेंगे उतना उत्साह नहीं आएगा, अकेले धाम का भ्रमण करेंगे उतना उत्साह नहीं आएगा। लेकिन जब ये सब क्रियाकलाप हम भक्तों के संग में करेंगे तो उसका जो पोटेंसी है, उसका शक्ति है, 1000 गुना अधिक बढ़ जाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने ये संघ की स्थापना की कि भक्त एक साथ रहे और उनके जीवन का लक्ष्य कृष्ण की सेवा होनी चाहिए। यहाँ पे बताते हैं भगवान के पवित्र नाम का जप। अब शुरुआत में जब हम आते हैं तो अपराध युक्त नाम लेते हैं क्योंकि भौतिक इच्छाएं मन में होती हैं, लेकिन जब वह साधक वरिष्ठ गुरुजनों के निर्देशानुसार उस नाम जप को अच्छे भाव में लेता है तो क्या होता है, धीरे धीरे उसका शुद्धि होता है। नाम अपराध से वो नामाभास के स्तर पे चला जाता है। नामाभास का मतलब अर्थ है कि भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाती है और फिर वह शुद्ध नाम पे आता है। मतलब नाम गाने सदा रुचि, भाव भक्ति का एक लक्षण है कि उस भक्त को नाम गाने में सदैव रुचि उत्पन्न होती है, वो कभी थकता नहीं है, संख्या पूर्वक गिनता नहीं है कि मैंने कितना नाम जप लिया। तो पहले भी चर्चा किया था, जैसे पूरा घना अंधकार हो गया, सूर्य को ढक दिया काले बादलों ने, कुछ भी दिख नहीं रहा, ये अपराध युक्त नाम का स्थिति रहता है। अब काले बादल तो चले गए, सफेद बादलों ने उस सूर्य को ढका हुआ है, तो ये नामाभास का स्तर रहता है। और तीसरा शुद्ध नाम, उसमें वह सूर्य बादलों को चीर कर जब स्वयं प्रकट हो जाता है और आकाश पूरा साफ दिखता है, उसको कहते हैं शुद्ध नाम। इस तरह से नाम जप में भी शक्ति है। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जो 10 प्रकार के नाम अपराध होते रहते हैं, इससे हमें कैसे बचना चाहिए? तो वह कहते हैं निरंतर नाम उच्चारण करते रहो। निरंतर मतलब सदैव। ठीक है, अभी तो
संख्या पूर्वक आपने संकल्प लिया कि दीक्षा के माध्यम से हम 16 माला जप करेंगे, लेकिन और भी संकल्प लेना चाहिए कि अधिक नाम में अधिक माला से अधिक माला में जप करूंगा। उसके पश्चात ठीक है, वो संकल्प भी पूरा हो रहा है आपका, अच्छा है, लेकिन आदत बनाओ कि आपकी जीवा पे नाम सदैव रहे। वो कैसे रहेगा? जब आप उसको अच्छे से श्रवण करोगे। इसलिए नाम जप, नाम संकीर्तन भी एक प्रकार का कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का शक्तिशाली अंग है। और पांचवा है श्रद्धा, पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान के अर्चय विग्रह रूप की सेवा, जो आज हम चर्चा करेंगे। तो एक होती है भागवत विधि, एक होती है पांचरात्रिक विधि। भागवत विधि कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, श्रवण कीर्तन को भागवतम विधि कहते हैं, और पांचरात्रिक विधि को विग्रह की आराधना कहते हैं। नारद पंचरात्र स्वयं नारद मुनि लिखे, इसमें विग्रह की आराधना कैसे की जानी चाहिए, इसके कुछ अंगों को उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया उस ग्रंथ में, जो हमको मदद करते हैं भगवान की विग्रह की सेवा और अच्छे से कैसे हो सकती है। इसलिए नारद पंचरात्र को पढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए दोनों बैलेंस होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए, भागवत विधि में भी और पांचरात्रिक विधि में भी। अगर मान लीजिए किसी भक्त का भागवत विधि में ज्यादा रुचि है लेकिन विग्रह की आराधना नहीं कर रहा है, तो वो आलसी बन जाएगा, व्यवहारिक क्रिया नहीं कर पाएगा। व्यवहारिक मतलब जो शारीरिक सेवा होती है वो उसमें उसको रुचि नहीं आ पाएगा, क्योंकि हमारा स्तर सदैव 24 घंटा श्रवण या कीर्तन या नाम जप तो नहीं हो सकता। उसके लिए हमें कुछ शारीरिक सेवा भी चाहिए। इसलिए कहते हैं शरीर से सेवा, मन से सेवा और वाणी से सेवा निरंतर होनी चाहिए। अब कोई भक्त है, उसका पांचरात्रिक विधि में बहुत उत्साह है लेकिन भागवत विधि में उत्साह नहीं है, तो क्या होगा? उसका भगवान के प्रति सेवा करने का जो भाव है वो निर्माण नहीं हो पाएगा। प्रभुपाद जी कहते हैं पुजारियों को भी भागवतम रोज श्रवण करना चाहिए। अगर मान लीजिए पुजारी है, वो भागवत श्रवण नहीं कर रहा है, केवल पूजा विग्रह की आराधना कर रहा है, तो भगवान के प्रति जो प्रेम है, जो शास्त्रों में प्रेम दिया गया है भगवान के रूप के प्रति, नाम के प्रति, वो उस साधक के हृदय में या पुजारी के हृदय में प्रकट नहीं हो पाएगा। इसलिए श्रवण भी होना चाहिए और साथ साथ सेवा भी होनी चाहिए। श्रवण मतलब भागवत विधि, सेवा मतलब पांचरात्रिक विधि। इनका अभ्यास भक्ति में, सेवा में तीव्रता से प्रगति का आश्वासन देता है तथा कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम में परिणत होता है। इन 5 गतिविधियों की शक्ति अत्यंत अद्भुत और समझने में कठिन है। यहां तक कि उन पर विश्वास किए बिना उनसे संबंध स्थापित करने मात्र से एक व्यक्ति जो अपराध रहित है कृष्ण के प्रति अपने निष्क्रिय प्रेम को जागृत कर सकता है। अब प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये जो 5 अंग है भक्ति के शक्तिशाली, ये इतने अद्भुत है कि इसको समझना बहुत कठिन है। कैसे? अगर कोई व्यक्ति इन 5 पे विश्वास नहीं करता लेकिन किसी न किसी तरह भक्तों के संग में आ गया और थोड़ा सा उसने भगवान के प्रति श्रवण किया, तो वह श्रवण, जरा सा श्रवण उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम को जागृत कर देगा। इसका उदाहरण कौन है? हमने पहले भी चर्चा किया, भागवतम के प्रथम स्कंद में स्वयं नारद मुनि हैं। उपभरण नाम के गंधर्व थे, उनको देवताओं के समाज में भगवान का गुणगान गाने के लिए बुलाया गया, लेकिन इतने सुंदर थे कि अप्सराओं के प्रति आकर्षित होकर उन्होंने उन अप्सराओं का गुणगान शुरू कर दिया। तो देवता तो इसका अपमान मानते हैं, देवताओं ने उनको श्राप दे दिया कि तुम दासी के पुत्र बन जाओ, शूद्र बन जाओ। इसलिए उनका जन्म दासी के पुत्र के रूप में हुआ। और जब उस कुल में जन्म हो गया, लेकिन एक सौभाग्य प्राप्त हुआ, भक्तों की सेवा। उन भक्तों की सेवा उन्होंने की, अपनी माँ को देखते देखते उन भक्तों की मुख से कथा का श्रवण किया। तो स्वयं अपना अनुभव बताते हैं व्यास देव जी को। वो कथा श्रवण करने के कारण, वो सेवा करने के कारण, उनका उच्चिष्ट ग्रहण करने के कारण आज मैं ब्रह्मा जी का पुत्र बना हूं।
भक्तों का संग ये इनके इन प्रकार इनको कर लेता है, लेकिन श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, तो वो संग भी उनको लाभ प्रदान करता है। प्रभुपाद जी इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। प्रभुपाद जी ने पाश्चात्य जगत में जो लोग रहते हैं, जिनको संस्कृति का कोई भी पता नहीं है, उनको अपना दिव्य संग प्रदान करके उनको किस स्तर पे ला दिया। तो इस प्रकार से जो भी व्यक्ति चाहे श्रद्धा नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक बात बताया है, अपराध रहित है, अपराध नहीं कर रहा इन 5 अंगों के प्रति, तो उसको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। श्रद्धा नहीं है लेकिन अपराध रहित वो संग कर रहा है, प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन श्रद्धा है और अपराध कर रहा है तो प्रेम की प्राप्ति होगी क्या? नहीं होगी। इसलिए पहले भी बताया, हमारे आध्यात्मिक जीवन में सबसे बड़ा रुकावट क्या है? अपराध। सदैव हमें सतर्क रहना चाहिए, उससे बचने का प्रयत्न करना चाहिए। शेष 59 गतिविधियों में से कम 35 प्रत्यक्ष उनके श्री मूर्ति रूप अर्चा विग्रह में भगवान की पूजा से संबंधित है। प्रभुपाद जी कहते हैं 64 भक्ति के अंग है, ध्यान से सुनिए। 64 में से 5 आपको बता दिए, बचे कितने? 59। अब 59 में से प्रभुपाद जी कहते हैं 35, कितने? 35 लगभग भगवान के विग्रह की सेवा से संबंधित है। इसका अर्थ क्या है? जो भगवान के विग्रह की आराधना कर रहा है, लगभग पूरे अंगों को कर रहा है वो, रोज भक्ति रसामृत सिंधु में जो 64 अंग बताए उसको पूरा कर रहा है वो। इसलिए ब्राह्मण दीक्षा लेना मतलब तपस्या है। खाली गायत्री करने के लिए हमें ब्राह्मण दीक्षा नहीं लेनी चाहिए, उस सेवा करने के लिए हमें ब्राह्मण दीक्षा लेनी चाहिए। हमारा उद्देश्य ये है, भगवान का कोई रूप है, उनका रूप का वर्णन शास्त्रों में है, उस रूप को भगवान ने मंदिर के अंदर अपने को स्थापित किया है, तो उस रूप की सेवा करने के लिए ये सब हमको उत्तरदायित्व प्राप्त होता है, जिम्मेदारी प्राप्त होती है। अब हम अच्छे से करेंगे, ध्यान पूर्वक करेंगे, तो निश्चित रूप से हमको प्रेम मिलेगा। नहीं तो प्रभुपाद जी कहते हैं अगर आप ध्यान पूर्वक नहीं कर रहे हो, अपराधों के साथ कर रहे हो, तो विग्रह आपके लिए क्या बन जाएगा? गलग्रह। गलग्रह मतलब फांसी का फंदा, गले में फांसी डाली जाती है। वैसे ये आपको लगेगा गुरुजी ने मुझको क्या दे दिया? फांसी का फंदा दे दिया। क्यों? क्योंकि उसकी श्रद्धा अभी तक निर्माण नहीं हुई, वो या तो सेवा करते करते अपराध कर रहा है। इसलिए भगवान की सेवा में, मुख्य रूप से अर्चा विग्रह की सेवा में हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। जो रूप गोस्वामी विधि विधान बताए हैं, आज और कल में हम जो चर्चा करेंगे, 100 नियम है, तो उसमें हम बात करेंगे कि हमें कितना सावधान रहना है। 35 नियम तो भगवान के विग्रह से संबंधित है। इसलिए 5 गतिविधियों में से अंतिम अर्चा विग्रह की पूजा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें उन गतिविधियों का एक व्यापक समावेश सम्मिलित है जो भक्त प्रतिदिन करते हैं। वास्तव में केवल अर्चन स्वयं 64 गतिविधियों में विस्तारित है, जिनमें से अधिकतर भक्ति सेवा के 64 अंगों का प्रतिरूप है। अब इस विग्रह की सेवा में कीर्तनम भी होता है। कैसे होता है? आप जो मंत्र का आचमन करते हो, जो 24 नाम लेते हो, तो भगवान के नाम का उच्चारण ही कर रहे हो ना, वो कीर्तन है, श्रवण भी है, स्मरण भी है। इसलिए जीव गोस्वामी अपने षड संदर्भ में कहते हैं, अगर विग्रह की आराधना बिना कीर्तन के हो रही है, बिना नाम के हो रही है, तो वो तमोगुणी आराधना है, तामसिक आराधना है। इसलिए इस नाम का समावेश रहना चाहिए। नाम का समावेश कैसे रहता है? मंत्रों के द्वारा। अब या तो पुजारी भगवान की विग्रह की आराधना करते करते श्रवण करे, या फिर कीर्तन सुने, ये बहुत जरूरी है, उसे उसकी चेतना शुद्ध रहेगी। ये कीर्तन, ये श्रवण उसको क्या करेगा? मदद करेगा भगवान के रूप को समझने में। और श्रवण कीर्तन नहीं हो रहा है तो भगवान का रूप हमें फिर कैसा दिखने लगेगा? वही दिखने लगेगा, ये मूर्ति है, ये एक काष्ठ का पुतला है या एक धातु का पुतला है, ये हमें वैसा हमारा चेतना हो जाएगा। इसलिए साथ साथ ये बहुत आवश्यक है।
भगवान अपने अर्चा विग्रह रूप में उपस्थित हैं। अब शास्त्र तो ऐसा कहता है, लेकिन हमारी चेतना इसको समझने के योग्य है क्या? हम ऐसा समझते हैं कि विग्रह के रूप में उपस्थित है, नहीं है। तभी तो हम कभी कभार क्या करते हैं, भगवान को देखते ही प्रणाम नहीं करते। श्रील रूप गोस्वामी भक्तों को अर्चा विग्रह की पूजा करने का विशेष रूप से आदेश देते हैं। क्यों? क्योंकि कलयुग में मन इतना चंचल है कि सदैव नाम का जप नहीं कर सकता, इसलिए व्यवहारिक सेवा चाहिए। और व्यवहारिक सेवा कौन सी है? भगवान के विग्रह की सेवा। पूर्ण श्रद्धा के साथ, देखिए, श्रद्धा विशेषतः प्रीति श्री मूर्ते रंध्री सेवने, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22वां अध्याय 130वां श्लोक। अर्चा विग्रह के चरण कमलों की पूजा पूर्ण श्रद्धा तथा प्रेम के सहित करनी चाहिए। अब प्रेम, इसका मतलब क्या है? एक साधक या भक्त या पुजारी जब वो भगवान की सेवा करता है तो प्रेम कैसे निर्माण करेगा? जब भगवान को एक व्यक्ति के रूप में देखेगा तभी तो प्रेम उसके हृदय में निर्माण होगा ना, कि भगवान को समय हो गया भोग लगाना है, भगवान के लिए समय हो गया अब उनको स्नान कराना है। ये उत्सुकता जब तक उसके मन में जागृत नहीं होगी तब तक प्रेम भी निर्माण नहीं होगा। पहले तो समझना ये एक व्यक्ति है, व्यक्ति विशेष है। हम भी जब मायापुर में डीटी वर्शिप कोर्स सीखने गए तो स्वयं पंकजांग्री प्रभु जन्निवास प्रभु ने हमको 2 दिन तो यही सिखाया, इस पे ज्यादा जोर दिया कि भगवान एक व्यक्ति है, तो कोई निराकार ब्रह्म नहीं है। अब व्यक्ति है तो उनकी सेवा भी होगी ना, उनसे संबंधित सारी क्रियाएं होंगी, वो क्रियाओं को प्रेम से करना। अब छोटी छोटी क्रियाएं होती हैं उसको हम कभी कभार ध्यान नहीं देते, टाल देते हैं, लेकिन वो करना बहुत जरूरी है, उसी से श्रद्धा का निर्माण होता है। फिर कहते हैं यह श्रद्धा और प्रेम अर्चा विग्रह की स्थिति की उचित समझ पर निर्भर करता है। ये उचित समझ क्या है? 3 प्रकार की समझ होती है। सबसे कनिष्ठ समझ क्या है कि एक काष्ठ है, एक धातु है, ये सबसे निचली तरह की समझ होती है, जिसको कहते हैं भौतिक समझ भी कहते हैं। इसको भौतिक अपनी धारणा के अनुसार के समझने वाली समझ को कहा जा सकता है। इससे फिर थोड़ा सा ऊपर उठते हैं तो शास्त्र के अनुसार जो भगवान के रूप है उसके द्वारा वह भक्त देखता है कि भगवान का रूप कैसा है, त्रिभंग ललित है और द्विभुज मुरलीधर है और श्याम वर्ण के हैं। ये दूसरे प्रकार का समझ है जो निम्न स्तर से श्रेष्ठ माना जाता है। और एक तीसरे प्रकार की समझ होती है जो शुद्ध भक्त देखता है, जिसका वर्णन अभी आगे किया जाएगा। प्रतिमा नहीं तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदना। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आप प्रतिमा नहीं हो, आप कौन हो? आप साक्षात ब्रज के राजा नंद बाबा के पुत्र हो। ये शुद्ध भक्त की चेतना होती है, जिसको कहते हैं चिन्मय। चिन्मय मतलब पूरी तरह आध्यात्मिक। तो शुद्ध भक्त जो उत्तम अधिकारी होता है वह मंदिर में विग्रह को नहीं देखता, वह साक्षात भगवान को देखता है। हे प्रभु आप मूर्ति नहीं है, आप तो साक्षात महाराज नंद के पुत्र हैं। इसलिए शुरुआत में बताया जाता है वो जो पुजारी है, जो ब्राह्मण दीक्षित भक्त है, उसको अच्छे से नियम पढ़ के उसका पालन करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि हमारी अभी वह अवस्था नहीं है। हमसे ज्यादा अपराध होने का खतरा बना रहता है। अब जैसे जैसे आप अच्छे से नीति नियम पालन करोगे आपका मन, इंद्रियां, हृदय शुद्ध होता जाएगा, फिर आपका स्तर भी बढ़ता जाएगा। स्तर बढ़ते बढ़ते जब आप काफी लंबा समय गुरु के निर्देशानुसार विग्रह की सेवा में लगे रहोगे तब वह चिन्मय स्तर आ जाएगा। मायापुर में पंकजांगिर प्रभु जन्निवास प्रभु एक घटना बताते हैं कि उनका स्तर कितना ऊंचा है। जो राधा माधव अष्टसखी है तो शंख रहता है, पुजारी शंख बजाता है। तो एक बार क्या हुआ, पंकजांगिर प्रभु शंख बजाने लगे तो शंख बजाने से पहले
उनको शंख में से कुछ आवाजें सुनाई दी। विभिन्न प्रकार की आवाजें थी, उसमें से कुछ जानवरों की आवाजें थी, कुछ मोरों की आवाजें थी। तो उन्होंने जाकर अपने भाई को बताया, जन्यवास को। जन्यवास को बोले वो आवाजें पता गोलोक से आ रही हैं, वो गोलोक की आवाजें हैं, थोड़ा भगवान आपको प्रत्यक्ष अनुभव करा रहे हैं क्योंकि आप इतना प्रेम से सेवा कर रहे हो। तो इस प्रकार का दोनों भाइयों के बीच में संवाद हुआ। तो अगर प्रेम पूर्वक सेवा हो रही है तो भगवान किसी न किसी रूप में अपने धाम का कुछ ना कुछ प्रकाश, कुछ ना कुछ रति प्रदान करते हैं। क्योंकि जब कृष्ण विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं तो अपना धाम भी लेकर आते हैं। हमें दिखता नहीं है लेकिन वो वहां पे धाम रहता है। वो दिखेगा कब? जब हमारे इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी। सेवन मुखे जीवादो स्वयं स्फुरतदा। इसलिए ये सतर्कता बरतनी है कि ये भगवान प्रकट रूप में यहाँ पर आए हैं, साक्षात है। इसी चेतना को हमें बनाए रखना है। उनकी अहेतुकी कृपावश भगवान अपने अर्चा विग्रह रूप में प्रकट होते हैं ताकि बद्ध आत्माएं उन्हें देख सके और उनकी पूजा कर सके। अर्चा विग्रह की आराधना करके बद्ध आत्माएं अपनी सभी इंद्रियों को भक्ति में, सेवा में संलग्न कर सकती हैं। तो बद्ध आत्माएं कौन है? हम सभी बद्ध आत्माएं हैं ना। तो अगर हमें अपनी इंद्रियों को शुद्ध करना है तो विग्रह की सेवा में लगाना होगा। उत्साह पूर्वक साधना भक्ति करते हुए तथा अर्चन के सभी नियमों का पालन करते हुए भक्त इस समझ को विकसित करते हैं कि कृष्ण प्रत्यक्ष उनके अर्चा विग्रह रूप में उपस्थित हैं। तो ऐसा एक प्रमाण नहीं है, ऐसे अनेकों प्रमाण हैं। माधवेंद्रपुरी है, उन्होंने इच्छा व्यक्त की मुझे खीर थोड़ी सी मिल जाए, तो भगवान ने क्या किया? उनके लिए खीर छिपा दिया। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भगवान वो मूर्ति नहीं है, साक्षात वहां पर उपस्थित है। इसका और भी अच्छा उदाहरण है साक्षी गोपाल। पहले तो गोपाल ही थे, उनका साक्षी नाम तो नहीं पड़ा था, वृंदावन में रहते थे। लेकिन उस ब्राह्मण का सच को साबित करने के लिए भगवान उनके पीछे पीछे चले, विग्रह चलने लगा और कहां पहुंच गया? रेमुना पहुंच गया। रेमुना के पास में ही एक स्टेशन है साक्षी गोपाल, वहां पे पहुंच गया और वहां पे भगवान खड़े हो गए। तो भगवान देखिए मूर्ति के रूप में पर चल रहे हैं, इसका मतलब क्या? उपस्थित है साक्षात। ये सब प्रमाण है। अब रघुनंदन ठाकुर थे, छोटे से बालक थे, भगवान गोपीनाथ जी ने उनके हाथों से खा लिया। इसका अर्थ क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भगवान उस विग्रह में उपस्थित रहते हैं। विग्रह भी दो प्रकार के हैं। एक तो प्रकट विग्रह होता है जो स्वयं भगवान प्रकट होता है, जैसे राधा रमन जी हैं, या वृंदावन में आप जाओगे बांके बिहारी हैं। और एक विग्रह होते हैं जो आचार्य के द्वारा स्थापित किए जाते हैं। तो आचार्य गोलोक वृंदावन से भगवान को आह्वान करते हैं, निवेदन करते हैं आप आइए। तो भगवान शुद्ध भक्त का जो आज्ञा पालन करते हैं उनको कभी ठुकरा नहीं सकते। वो आ जाते हैं, उस विग्रह में बैठ जाते हैं, इसलिए सेवा स्थापित की जाती है। जैसा कि श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम में कहते हैं, अर्चा विग्रह की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है। अर्चा विग्रह एक भक्त द्वारा पूजनीय रूप में भगवान का अवतार है। इसलिए भक्त मंदिर में भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा में संलग्न होते हैं, जो पत्थर, धातु, लकड़ी, रत्नों या रंग जैसी स्थूल वस्तुओं सामग्री से बना होता है। इन सभी वस्तुओं को स्थूल या भौतिक निरूपण कहा जाता है। चूंकि भक्त नियामक सिद्धांतों के अनुसार पूजा करते हैं, यद्यपि भगवान उनके भौतिक रूप में हो, लेकिन वे अपने मूल आध्यात्मिक रूप से पृथक नहीं है। इस प्रकार भक्त को जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने का लाभ मिलता है, अर्थात हमेशा भगवान के विचार में निमग्न रहना। ये एक अर्चा विग्रह का सुविधा है भक्त को। अब देखिए वो धातु, काष्ठ, लकड़ी क्या है? भगवान की शक्ति है ना। भगवत गीता में कृष्ण क्या कहते हैं? भिन्ना में प्रकृतिर अष्टधा, 8 प्रकार की मेरी शक्ति है। उसी से तो ये धातु बना है। तो शक्ति जब भगवान की है
तो शक्ति को भी भगवान ही समझना चाहिए एक तरह से। तो भगवान कहते हो शक्ति से मैं अलग नहीं हूं, मैं वही हूं। अब एक बेनिफिट बताते हैं अर्चा विग्रह का, कि जब भक्त इस भावना से भगवान के विग्रह की सेवा करता है तो सदैव वह भगवान के विचार में निमग्न रहता है। निमग्न कैसे रहेगा? कितनी सारी सेवाएं होती हैं। भगवान को सुबह जगाना है, भोग लगाना है, आरती करना है, अभिषेक करना है, श्रृंगार करना है। उसमें भी विभिन्न प्रकार का बहुत सारा स्तर बताया गया है। उस चेतना को, उस शरीर से वो क्रिया करने से पहले वो जो पुजारी है मन में इन सब बातों का विचार करता है। अब ये तो पुजारी का बात हो गया। जो कुक है, जो भगवान के लिए बना रहा है, वो भी तो विचार ही करेगा ना। कैसे विचार करेगा कि आज मुझे भगवान के लिए क्या बनाना है? पहले वो एक सूची बना लेगा। सूची बनाने के बाद में वो सब वस्तुओं को बाजार में खरीदने के लिए जाएगा। चिंतन तो वही चल रहा है, विचार तो वही चल रहा है। अब खरीदते समय भी ज्यादा सड़ा हुआ ना हो, गला हुआ ना हो, खराब ना हो, और सही उचित दाम पर हो, वो सब विचार करेगा। वो लेने के बाद में जब आएगा उसको अच्छे से धोएगा, मुंह पे कपड़ा बांध लेगा, सर पे कपड़ा बांध लेगा। उसके बाद में वो श्रवण करते करते जो भी उसकी इच्छा है भगवान के लिए बनाने की वो बनाएगा। उसके पश्चात वह भोग लगाएगा या पुजारी को दे देगा। ये सब क्रियाएं क्या दर्शा रही है? भगवान की भक्ति तो दर्शा रही है, क्योंकि वह भगवान के विचारों में निमग्न है। इसी को कृष्ण भावनामृत कर्म कहते हैं। यही हमको संसार में बांधता नहीं है, मुक्त करता है। अर्चन की परिभाषा और लक्ष्य। अर्चा विग्रह की विनियमित पूजा श्रीमद् भागवत में प्रहलाद महाराज द्वारा बताई गई भक्ति में सेवा की 9 प्रक्रियाओं नवदा भक्ति में से एक है। तो हमने प्रसिद्ध श्लोक सुना है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। जो अर्चनम शब्द आता है यही विग्रह की अर्चना, विग्रह की पूजा, इसको कहते हैं अर्चना पद्धति। रूप गोस्वामी ने अर्चना की एक विशिष्ट परिभाषा दी है। शुद्धि न्यासादि पूर्वांग कर्म निर्वाह पूर्वकम अर्चनम तूपचाराणाम स्यान मंत्रेणोपादनम। पूज्य सामग्री उपचार को पूर्व शुद्धि गतिविधियों पूर्वांग कर्म जैसे कि भूत शुद्धि तथा न्यास के पश्चात मंत्रों के साथ अर्पित किए जाने को अर्चन के रूप में परिभाषित किया गया है। अब जो ब्राह्मण दीक्षित है उनके लिए समझना बहुत आसान है। गर्भगृह में प्रवेश करने से पूर्व भूत शुद्धि होती है। भूत शुद्धि मतलब मानसिक रूप से जो 16 तत्व है, 16 सामग्री भगवान को अर्पित की जाती है। तो भूत शुद्धि का सबसे प्रसिद्ध मंत्र क्या है? नाहम विप्रो नाचा नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्रो नाहम वर्णी नाचा ग्रहपतिर ना वनस्तो यतिर्वा किंतु प्रोदयन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धिर गोपीर भर्तोर पद कमलोर दास दासानुदासा। ये भूत शुद्धि का मंत्र है। अपने को शुद्ध करना भगवान के पास जाने से पहले। और जो भी सामग्री मैं प्रत्यक्ष रूप में अर्पित करने वाला हूं, मानसिक रूप से पहले मुझे अर्पित करनी है। गर्भगृह से बाहर मानसिक पूजा करके, उसको अर्चनम परिभाषा रूप गोस्वामी बता रहे हैं। कहते हैं पूज्य सामग्री। पूज्य सामग्री मतलब 16 प्रकार की सामग्री और पूर्वांग कर्म, जो आगे होने वाले कर्म है, जो आगे होने वाले अंग हैं, जिसको मैं भगवान के विग्रह पे लेने वाला हूं, या उनको कुछ पोशाक अर्पित करना है, अलंकार अर्पित करना है, तो पहले मानसिक रूप से करना, फिर प्रत्यक्ष करना, इसको कहते हैं अर्चन का परिभाषा। श्रील रूप गोस्वामी की अर्चन की परिभाषा के अनुसार अर्चा विग्रह पूजा में कई तरह की गतिविधियां शामिल हैं, जिनमें से कुछ तकनीकी या यहां तक कि कर्मकांड लग सकती है। परंतु यदि कोई अर्चा विग्रह पूजा के लक्ष्य को स्पष्ट रूप से ध्यान में रखता है तो अर्चन के विभिन्न पहलुओं के साथ, इसके विभिन्न तकनीकी नियमों और विनिमयों के साथ वह अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है, जो कि परम पुरुषोत्तम भगवान को संतुष्ट करना है। तो बाहर के लोग जब देखेंगे बोलेंगे ये तो भक्ति नहीं, तो कर्मकांड है। लेकिन ये कर्मकांड नहीं है, क्योंकि हमारे
आचार्य जो है हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में मुख्य आचार्य नारद मुनि हैं, जो नारद पंचरात्र लिखा है, उन्होंने ये गतिविधियां लिखी हैं अपनी पुस्तक में कि ऐसे भगवान की पूजा आरंभ होनी चाहिए। नारद मुनि कोई कर्म कांड का तो वर्णन नहीं करेंगे, वो तो भक्ति के आचार्य हैं। जैसे ज्ञान के आचार्य चतुष्कुमार हैं, भक्ति के आचार्य कौन है? नारद मुनि हैं। तो वो तो भक्ति का ही वर्णन करेंगे। तो ये कर्मकांड की विधि नहीं है, ये भक्ति की विधि है। दिखने में कर्मकांड जैसी लगेगी। जैसे कोई भक्त है, भौतिकतावादी लोग जब भक्त को देखते हैं वो भी कमा रहा है खा रहा है तो उनको लगेगा भौतिक कर्म कर रहा है, लेकिन वो कमा रहा है खा रहा है वो तो भक्ति का एक अंग है। अर्थात भगवान की आदर तथा प्रेम के साथ औपचारिक सेवा तो हम पूर्ण विश्वास के साथ अर्चन की प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं, उत्साह पूर्वक शुद्धिकरण की निर्धारित प्रक्रियाओं को पूरा कर सकते हैं, विभिन्न पूजा सामग्री को अर्पित कर सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। तब हम पूजा के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, जो कि परमेश्वर का प्रेम प्राप्त करना है। श्रील रूप गोस्वामी के पद चिन्हों पर चलते हुए श्रील प्रभुपाद ने अपने लेखन और शिष्यों के लिए अपनी व्यक्तिगत शिक्षाओं दोनों में अर्चन के सिद्धांतों पर पूर्ण निर्देश दिया है। उन्होंने अर्चा विग्रह उपासना के कई विवरण भी दिए हैं, जिनका उन्होंने भक्तों से पालन करने का अनुरोध किया है। ये सभी विस्तृत नियम भक्तों को भक्ति में सेवा के प्राथमिक विनियम में दृढ़ता से स्थित करने में सहायता करने के लिए, जैसा कि पद्म पुराण में कहा गया है। जो भी प्रभुपाद जी ने नियम दिए हैं, कुछ नियम हरि भक्ति विलास से हैं, कुछ नियम वराह पुराण में से, उन सब नियमों को इस पुस्तक में दिया है। जो पुस्तक हम अभी पढ़ रहे हैं वो नियमों को हम आगे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अब पद्म पुराण में क्या कहा गया? स्मर्तव्यो सततम विष्णु और विस्मर्तव्यो न जातुचित सर्वे विधि निषेधयो स्योर एतेयोर कंकरो। ये कल आपका भक्ति रसामृत सिंधु में प्रश्न था। ये ऐसा नियम है जिसके सब नियम दास बन जाते हैं। क्या नियम है? सतत भगवान का स्मरण करना, उनको एक क्षण भी ना भूलना। तो जो भक्त इस स्तर पे है वो वर्ण और आश्रम की स्थिति से परे है, उसको कोई नीति नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे गोपियां थी इस स्तर पे, सदैव कृष्ण का चिंतन करती थी, एक क्षण भी कृष्ण को भूलती नहीं थी। भगवान विष्णु अथवा कृष्ण को सदैव स्मरण करना चाहिए और कभी भी नहीं विस्मरण नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णित सभी नियमों और निषेध इन दो सिद्धांतों के सेवक होने चाहिए। पंचरात्रिक विधि तथा भागवत विधि। भगवान चैतन्य ने सिखाया है कि कली के युग में भगवत प्राप्ति का प्रमुख साधन भगवान के पवित्र नामों का श्रवण तथा जप करना है। इसलिए हरिनाम कीर्तन उन सभी विधियों का सार है जिसके द्वारा कृष्ण के निरंतर स्मरण को प्राप्त किया जा सकता है। यद्यपि भक्त पवित्र नाम का आश्रय लेकर जीवन की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, तथापि अधिकारियों ने हमें सलाह दी है कि हम भगवान की पूजा में पूरक साधना के रूप में कीर्तन में शामिल हों, क्योंकि इससे भौतिक आकर्षण से प्रदूषण और अभक्त प्रवृत्ति को कम करने में सहायता मिलती है, क्योंकि ये हमें अपनी कई इंद्रियों को प्रत्यक्ष भगवान के सर्वाकर्षक रूप में सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। ये भौतिक वृत्तियों से उत्तेजित चित्त को भी स्थिर करता है। अर्चा विग्रह की कितनी बेनिफिट्स बता रहे हैं। देखिए प्रभुपाद जी स्पष्ट कहते हैं कि ठीक है, कलयुग का धर्म क्या है? हरिनाम है। हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम। अब कलयुग में सब इस विधि को तो अपना नहीं सकते हैं। सबका चित्त कैसा है, सबका मन कैसा है? विचलित है, चंचल है, वो स्थिर नहीं रहता है। और दूसरा क्या है? भौतिक आकर्षण, भौतिक प्रलोभन बहुत ज्यादा मात्रा में है। तो नाम लेकर ये सब पे नियंत्रित नहीं किया जा सकता है अपने मन को, हम उस स्तर पे नहीं है। तो प्रभुपाद जी विधि बताते हैं। एक तो दूषित संग भी हमको परेशान करता रहता है। तो तीन चीजें हैं, एक दूषित संग से बचना, और अपने चित्त को स्थिर करना, और भौतिक आकर्षण से मुक्त होना। ये तीनों विग्रह की सेवा से खत्म हो जाता है। भाई विग्रह की सेवा में लगे रहोगे
तो चित्त तो कहीं जाएगा नहीं ना। अभी सुबह पुजारी है, वो श्रृंगार कर रहा है, अभी स्टेप बाय स्टेप श्रृंगार होता है। ऐसा नहीं है कि मन में कौन सी भी कपड़ा पहले पहना दिया, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले वेदी को साफ किया जाता है, वेदी को स्वच्छ करके शुद्धि करके उस पर भगवान को स्थापित किया जाता है। उसके पश्चात भगवान को जनेऊ पहनाते हैं। उसके पश्चात फिर श्रीमती राधा रानी को ऊपरी वस्त्र, फिर निचला वस्त्र, फिर भगवान का श्रृंगार। धीरे धीरे वो प्रक्रिया चलती रहती है। तो जो वहां पे श्रृंगार कर रहा है उसके पास सब सामग्री है, तो उसको पता रहता है कौन सा सामग्री किस समय पे भगवान को अर्पित करना है। तो विचार वहां पे पूरी तरह से मग्न है, तो मन कहीं भटक नहीं रहा है ना। बाहर के जगत में क्या चल रहा है कुछ पता चलता है उस समय। फिर भगवान की पगड़ी से जानी तो उसमें कौन कौन से फूल लगने चाहिए, वो फूलों को तोड़ के लाना, या फूल उस पगड़ी में लगाना, वो सब क्या चल रहा है, वो सब भगवान का चिंतन ही चल रहा है। वो चित्त भगवान का सदैव चिंतन कर रहा है, मन कहीं भटक नहीं रहा। कितना इजी है, कितना आसान हो जाता है मन के लिए। फिर दूसरा क्या है, गलत संग नहीं मिलता, क्योंकि सेवा में मन लगा हुआ है तो गलत संग मिलने का प्रश्न नहीं उठता है। इसलिए शारीरिक रूप से सेवा ज्यादा करनी चाहिए, असत्संग आपके पास में आएगा ही नहीं। और तीसरा है जो संसार का आकर्षण है, भौतिक प्रलोभन है, विषयों का चिंतन है, वो भी मन में नहीं आएगा। ठीक है, आज की सेवा संपूर्ण हो गई, अभी भक्त आगे की सेवा का विचार करता है। सुबह की सेवा हो गई, अभी दोपहर की सेवा करनी है, तो उसमें क्या क्या प्रक्रियाएं हैं। तो विग्रह की सेवा इसमें बहुत बड़ा लाभ है। और मुख्य सबसे बड़ा लाभ क्या है, सत्व गुण में स्थित करना, रजोगुण और तमोगुण को नष्ट कर देना। तमोगुण का सबसे बड़ा लक्षण क्या है, नींद। और रजोगुण का सबसे बड़ा आकर्षण क्या है, भौतिक इच्छाएं। दोनों को समाप्त कर देता है अर्चा विग्रह की सेवा। कभी कभी नवदीक्षित भक्तों को लगता है कि वे भगवान की पूजा के बिना भी श्रवण कीर्तन प्रक्रिया जारी रख सकते हैं, लेकिन यह प्रक्रिया हरिदास ठाकुर जैसे उच्च विकसित भक्तों के लिए है, जो भगवान की पूजा के बिना श्रवण कीर्तन प्रक्रिया में लगे रहते हैं। तथापि किसी को भी हरिदास ठाकुर का अनुकरण नहीं करना चाहिए तथा भगवान की पूजा को त्यागना नहीं चाहिए कि वह श्रवण कीर्तन में सम्मिलित हो सके। हम हरिदास ठाकुर नहीं है, ना उस स्तर पे जा सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं विग्रह की आराधना जो नवदीक्षित भक्त होते हैं उसको अवश्य करनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि मैं नवदीक्षित हूँ, विग्रह की सेवा कर रहा हूँ, करते करते परिपक्व हो गया, मुझे सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। सन्यासी भी विग्रह की सेवा करते हैं। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज रोज मंगल आरती में आके भगवान की आराधना करते हैं। हमारे षड गोस्वामी से हमें सीखना चाहिए, सबके अपने अपने विग्रह थे, वे वृद्ध हो गए, चल नहीं पा रहे थे, फिर भी उन्होंने अपने विग्रहों की सेवा नहीं छोड़ी। तो प्रभुपाद जी कह रहे ज्यादातर हमारा मन कितना लगेगा श्रवण कीर्तन में, 1 घंटा 2 घंटा बस, फिर मन विचलित हो जाएगा। तो उस मन को नियंत्रित करने के लिए भगवान के विग्रह की सेवा है, इसलिए उसको ट्रांसफर करते रहना चाहिए, इससे मन स्थिर रहेगा। जन्माष्टमी के दिन जो उत्सव होते हैं उसमें समय मिलता है कुछ उटपटांग चीजों को सोचने के लिए, कितनी सेवा रहती है। तो ऐसे उत्सव रोज होने चाहिए। श्रवण और जप के साथ साथ अर्चा विग्रह की पूजा भी जारी रखनी चाहिए, इसलिए प्रत्येक मंत्र में पहले नमः शब्द आता है। तो भगवान के जितने भी मंत्र है उसमें नाम तो है ही, और वो सब पूजा की प्रक्रिया से पहले मंत्र का उच्चारण होना जरूरी है। जैसे आरती करते समय भी हम जो पंचरात्रिक आरती भगवान को अर्पित करते हैं, पंचदीप हो गया, धूप हो गया और अंग वस्त्र हो गया, वो सब क्या है, वो भगवान को अर्पण करते समय मंत्रों का उच्चारण है। एष दीपः क्लीं श्री कृष्णाय नमः, एष दीप श्री राधिकाय नमः, ये मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता है। देखिए शरीर से भी सेवा हो रही है, वाणी से भी, जीवा से नाम का उच्चारण हो रहा है।
तो भागवत विधि भी हो रही है और पांचरात्रिक विधि भी हो रही है, दोनों साथ साथ चल रहा है। तो अभिषेक करते समय भी मंत्र होते हैं। अभिषेक करते समय ज्यादातर पुजारी ब्रह्म संहिता का उच्चारण करते हैं, ठीक है। ब्रह्म संहिता नहीं आता तो महामंत्र तो है ना, महामंत्र का उच्चारण करना चाहिए। सभी मंत्रों में विशिष्ट सामर्थ्य है जिसका लाभ गृहस्थ भक्तों को अवश्य लेना चाहिए, परंतु यदि कोई भगवान के पवित्र नाम का जप करता है तो उसे नामोच्चारण का कई गुना फल मिलता है। भगवान के पवित्र नाम का जाप करने से व्यक्ति भगवान से प्रेम के स्तर तक पहुंच सकता है। अतः कोई भी यह पूछ सकता है कि तब दीक्षा की क्या आवश्यकता है। अब नाम लेने पर भगवान के धाम पहुंचा जा सकता है, पर दीक्षा क्यों लेनी चाहिए? दीक्षा लिए बिना भी तो मैं शुद्ध हो गया ना, ये प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है। फिर भगवान ने क्यों दीक्षा लिया, इसका मतलब क्या है? भगवान एक आदर्श दिखा रहे हैं ना, चाहे आप कितने सिद्ध महात्मा क्यों ना हो फिर भी आपको दीक्षा लेनी चाहिए। दास दासानुदासा महाप्रभु बोले हैं ना, तो दास दासानुदास क्या है? मैं दासों का दास बनूं। तो भगवान के दास कौन है? उनके शुद्ध भक्त हैं। उनका दास हम कैसे बनेंगे? उनका अधीनता स्वीकार कर कर, उनके निरीक्षण में सेवा कर कर। इसका उत्तर है कि यद्यपि नाम ईश्वर के प्रेम के स्तर पर आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए किसी को भी सक्षम करने के लिए पर्याप्त है, तथापि एक भौतिक शरीर होने के कारण सदूषण के लिए अति संवेदनशील है। अतः अर्चन विधि पर विशेष बल दिया जाता है, इसलिए नियमित रूप से भागवत विधि तथा पंचरात्रि का विधि दोनों का लाभ उठाना चाहिए। तो कारण बता रहे दीक्षा क्यों लेनी चाहिए? पंचरात्रिक विधि के कारण, क्योंकि शरीर तो दूषित रहता ही है हर समय, उसको शुद्ध बनाने के लिए भगवान की सेवा है। इसलिए भगवान के विग्रह की सेवा के लिए हमें एक प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेनी ही चाहिए। मंदिर पूजा दृढ़ता से नियमों को सम्मिलित करने वाले वैदिक भक्ति के आयामों पर बल देती है, जो पंचरात्रि का विधि का आधार बनती है। पंचरात्रि का विधि भागवत विधि के समानांतर चलती है। समानांतर मतलब दोनों एक साथ चलते हैं, जिसमें भगवान का गुणगान और उनके नाम का जप प्रमुख रहता है। तो अभिषेक होता है तो कीर्तन भी तो चल ही रहा है ना। ऐसा कभी देखा अभिषेक चल रहा कोई कीर्तन नहीं है, सब चुपचाप बैठे हैं? दोनों विधि साथ साथ होनी चाहिए। जब भगवान की सेवा और पवित्र नाम के प्रति भक्त का स्वाभाविक आकर्षण विकसित होता है तो पंचरात्रि का विधि परिपक्वता के नियमों के बारे में उसकी समझ विकसित होती है। भगवान की सेवा और पवित्र नाम के प्रति भक्त का आकर्षण हो जाता है, तो मतलब उसने भागवत विधि और पंचरात्रि की विधि को अच्छे से समझ लिया है, उसमें उसको परिपक्वता प्राप्त हो गई है, इसलिए दोनों को वह संतुलित बनाकर चल रहा है। इससे अपराध नहीं होगा। एक तो तमोगुण रजोगुण प्रवेश नहीं करेगा, व्यवहारिक रूप से वह अपने को सेवा में लगाए रखेगा। फिर यद्यपि भक्त रागनुगा भक्ति के स्तर पर हो सकता है, वह सार्वजनिक मंदिर पूजा में पंचरात्रि का विधि के नियमों का पालन करेगा। तो रागनुगा भक्ति के स्तर पे भी भक्त पंचरात्रि की विधि का पालन करते हैं, नीति नियमों का पालन करते हैं। ऐसा नहीं दिखाते कि भैया हम अभी शुद्ध हो गए हैं इसलिए हमें विधि विधानों को पालन करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे माधवेंद्रपुरी है, ऐसा बताते हैं जो महाभाव है वो केवल 3 में ही प्रकट होता है, चैतन्य महाप्रभु, श्रीमती राधा रानी और माधवेंद्रपुरी। फिर भी माधवेंद्रपुरी जप करते थे इस हरे कृष्ण महामंत्र का। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं रागानुगा भक्ति के स्तर पे होते हुए भी वो नाम का जप कर रहे हैं, जबकि उनको आवश्यकता नहीं है। आदर्श स्थापित कर रहे हैं साधारण लोगों के लिए। जहां भगवान की पूजा पूर्ण भगवान के रूप में की जाती है। शिल प्रभुपाद ने अपनी श्रीमद् भागवतम के तात्पर्यों में पंचरात्रि का विधि तथा रागानुगा विधि के बीच संबंधों की व्याख्या की है। भगवान नारायण की पूजा पंचरात्रि का विधि से की जाती है, जबकि कृष्ण भागवत विधि द्वारा पूजनीय है। तो लक्ष्मी नारायण के विग्रह का आराधना पंचरात्रि की विधि से होता है और राधा कृष्ण के विग्रह की आराधना भागवत विधि से होता है। अब आप पूछोगे फिर हम पंचरात्रि की विधि यहाँ पे क्यों कर रहे हैं? वही बात आ जाती है, अपने को शुद्ध करने के लिए, क्योंकि सदैव हम
नाम श्रवण में, नाम कीर्तन में रुचि नहीं ले पा रहे, इतना हमारा स्तर नहीं है। पंचरात्रि का विधि के नियमों का पालन किए बिना कोई भी भागवत विधि द्वारा भगवान की पूजा नहीं कर सकता है। अब कोई पुजारी ठीक से रीति नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो ठीक से श्रवण कीर्तन कर पाएगा? वही प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं। इसलिए विधि विधानों का पालन अच्छे से करोगे तब आपको नाम जप के श्रवण में ज्यादा रुचि मिलेगी। यद्यपि वहां राधा कृष्ण का विग्रह या स्वरूप हो सकता है, नवदीक्षित भक्तों द्वारा किया गया पूजन लक्ष्मी नारायण की पूजा के रूप में स्वीकार किया जाता है। पंचरात्रि का विधि के अनुसार पूजा को विधि मार्ग कहा जाता है और भागवत विधि के अनुसार पूजा को राग मार्ग कहा जाता है। राग मतलब प्रेम का मार्ग, विधि का मार्ग मतलब नीति नियमों का मार्ग। तो लक्ष्मी नारायण की जो पूजा होती है विधि मार्ग, राधा कृष्ण की जो पूजा अर्चना होती है राग मार्ग। यदि हम विधि मार्ग के मानकों पर नियामक सिद्धांतों का पालन नहीं करते हैं तथा अपने नेत्रों को अपराधों को ढूंढने के लिए प्रशिक्षित करते तो हम प्रगति नहीं करेंगे। तो मतलब अब विधि विधान पालन नहीं कर रहे हो, यहाँ पे राधा कृष्ण नहीं है, लक्ष्मी नारायण है। प्रभुपाद बोलते ऐसे सोच के हमें सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हम विधि विधान का ही तो पालन कर रहे हैं ना। ब्रजवासी जो है वो राग मार्ग से सेवा करते हैं। राग मार्ग से मतलब चिंतन करके 24 घंटा। उनको पंचरात्रि की विधि पूजा करने की कुछ आवश्यकता नहीं होती। अगर हम विधि विधानों का ठीक से पालन नहीं करेंगे तो हमारा मन फिर अपराध में जाएगा और अपराध होंगे तो प्रगति नहीं हो पाएगी। इसलिए विधि विधानों पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। जैसे हमने भक्ति रसामृत सिंधु में भी मानसी पूजा का सुना था ना, ब्राह्मण का जिसकी उंगली जल गई थी। वो स्तर कब प्राप्त होगा? जब आप विधि विधान अच्छे से पालन करोगे लंबे समय तक, तब जाकर वो स्तर प्राप्त होता है। फिर आप मानसिक रूप से भगवान की सेवा कर सकते हो, वो राग मार्ग कहलाता है। अतः जहां एक और हमें श्रवण और कीर्तन में पूरी तरह से संलग्न होने की दलील पर अर्चन को नजरअंदाज ना करने के लिए सावधान किया जाता है, वही दूसरी ओर हमें रूप गोस्वामी द्वारा यह स्मरण कराया जाता है कि श्रवण और कीर्तन साधना के प्रमुख साधन हो। दोनों को बैलेंस में रखते हुए हमें कार्य करना है। भाई विधि विधानों को नजरअंदाज भी नहीं करना है, साथ ही साथ श्रवण कीर्तन हमें करते रहना चाहिए। कोई भी भक्त जो अर्चन में प्रगति करने की आशा करता है पवित्र नाम के जप के नियमित अभ्यास की उपेक्षा नहीं कर सकता। अब कोई पुजारी कहता है कि ठीक है आज सेवा ज्यादा हो गई, 16 माला करने की जरूरत नहीं है, जो ऐसा सोचेगा उपेक्षा करेगा नाम जप का, उसका भी प्रगति नहीं होगा। इसलिए दोनों को अच्छे से करना है। इसलिए पुजारी को चाहिए सुबह के समय जो सेवा में उसका समय जाता है तो जप का उसको बहुत चिंता होता है, तो एक समय निकालकर उस स्थान पर बैठकर कोई भी दूसरा क्रिया ना करते हुए खाली जप करना चाहिए उस पुजारी को। कोई फोन अटेंड नहीं, कोई मीटिंग नहीं, अन्यथा उसका जप पूरा नहीं हो पाएगा। और जो सुबह का जप होता है वो विशेष होता है, वो जप दिन में वैसा जप नहीं हो पाएगा, इसलिए उसको परेशानी होती है। इसलिए स्ट्रिक्टनेस बहुत कड़क होते हुए पुजारी जो सुबह सेवा करते हैं, सेवा होने के बाद वो 2 घंटा किसी से कोई बातचीत नहीं, एक स्थान पर बैठकर उनको अच्छे से जप पे ध्यान देना चाहिए। भगवान के नाम के जप के बिना भक्ति का कोई भी अंग या आयाम पूर्ण नहीं है, क्योंकि अर्चन पद्धति में भी नाम है, साधु संघ में भी नाम है, भागवत श्रवण में भी नाम है, सब जगह नाम की महिमा है। जिस प्रकार शरीर का कोई भी अंग आत्मा की उपस्थिति के बिना काम नहीं कर सकता, नाम कीर्तन भक्ति में सेवा के सभी रूपों का जीवन है। इस कारण से जो कोई भी भगवान की पूजा करना चाहता है उसे अपने आध्यात्मिक गुरु के निर्देशानुसार प्रतिदिन निश्चित संख्या में माला जप करनी चाहिए। जो कोई भी जप की अपनी साधना में शिथिल है वह भगवान की पूजा करने के अपने ध्यान में भी शिथिल होगा। बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। अगर जप आपका ढीला ढाला है तो भगवान के विग्रह की सेवा भी ढीली ढाली होगी, उसमें भी आप गंभीर नहीं होंगे। दोनों देखिए, दोनों बैलेंस चल रहा है। ऐसा नहीं कि किसी को ऊंचा कर दिया किसी को नीचा कर दिया, दोनों चीजें चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी अपने एक प्रवचन में भी कहते हैं, परंतु यदि हमें श्रवणम और कीर्तनम में कोई दिलचस्पी नहीं है, ध्यान से सुनिए,
या प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ने में दिलचस्पी नहीं है, तो यह केवल ठाकुर बड़ी सरल सूत्र होगा और धीरे धीरे यह रुक जाएगा। यदि इन बड़े बड़े भवनों मंदिरों में श्रवण कीर्तनम नहीं है तो यह बोझ बन जाएंगे। अब मंदिर बना दिया है लेकिन भगवान की सेवा में शिथिलता आ रही है, गंभीरता नहीं है, तो धीरे धीरे क्या होगा, सेवा में मन नहीं लगेगा और शिथिलता इतना आ जाएगी, जैसे पहले भी बताया, वो विग्रह नहीं, आपको क्या दिखेगा, फांसी का फंदा दिखने लगेगा, गलग्रह दिखेगा। इसलिए श्रवणम कीर्तन चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने ये नियम बनाया है, इसमें मंगल आरती में कीर्तन, गुरु पूजा में कीर्तन, संध्या आरती में कीर्तन, इस श्रवण कीर्तन, भागवतम का श्रवण, शाम को भगवत गीता का श्रवण नित्य चलते रहना चाहिए। इसलिए यदि हम भविष्य के लिए बोझ बनाना चाहते हैं तो हम इस श्रवण और जप को त्याग दें और बहुत अच्छी तरह से सोएं। प्रभुपाद जी प्रवचन में कह रहे हैं, अगर आप भविष्य में प्रगति नहीं करना चाहते हो और सेवा में आनंद नहीं लेना चाहते हो, ठीक है, आपके लिए ये विग्रह बोझ बन जाएगा, आप खाओगे और सोते रहोगे, इससे आपकी प्रगति नहीं हो पाएगी। यह बोझ होगा गल ग्रह, श्री विग्रह नहीं बल्कि गल ग्रह। श्री विग्रह का अर्थ है पूजनीय भगवान। अतः यदि हम इस श्रवणम कीर्तनम विष्णु छोड़ देते हैं तो यह माना जाएगा कि हमारे गुरु महाराज ने गर्दन के चारों ओर एक बोझ बना दिया है। गल ग्रह यह खतरनाक है, इसलिए हमें यह श्रवणम कीर्तनम में बहुत सतर्क रहना चाहिए, अन्यथा यह सब श्रम निरर्थक हो जाएगा। यह भवन केवल कबूतर और कबूतरों के लिए घोंसला होगा, यही खतरा है। बाबा जी कहते हैं श्रवण कीर्तन नहीं होगा तो कबूतर आके वहां पे रहेंगे, अपना घोंसला बनाएंगे, अपने कुछ समय के बाद अंडे भी देंगे, वहां पे शौच क्रिया भी करेंगे। कई मंदिरों का हाल आपने देखा होगा ऐसे। यदि कोई पवित्र नाम की सेवा में सतर्क है तो अर्चन के दौरान विभिन्न मंत्रों का जप श्रवणम कीर्तनम प्रक्रिया का एक प्रभावी हिस्सा बन जाएगा। जप के बारे में गंभीर है वह पुजारी, तो भगवान की सेवा करते करते भी वो मंत्रों का उच्चारण करेगा, उसके प्रति भी वो गंभीर रहेगा। बहुत सारे पुजारी होते हैं केवल अर्चना पद्धति करते हैं लेकिन भागवत विधि नहीं करते हैं, मतलब उस मंत्र को अपने जीवा से उच्चारण नहीं करते। अभिषेक के समय बहुत सारे मंत्र होते हैं, आरती के समय बहुत सारे मंत्र होते हैं, उनको साथ साथ उच्चारण करते रहना चाहिए, क्योंकि मंत्रों में भगवान और उनके पार्षदों के नाम और साथ ही उनके गुणों, लीलाओं तथा अवतारों का महिमा मंडन होता है। श्रील प्रभुपाद ने एक पत्र में जप और अर्चन के बीच संबंध को बताया। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि आप भगवान की पूजा में बहुत रुचि ले रहे हैं और इस तरह की गतिविधियों को नियमित रूप से पवित्र नाम के जप के साथ किया जाना चाहिए। वास्तव में पवित्र नाम का नियमित रूप से जप हमारा जीवन और प्राण है और इस तरह की गतिविधियों के आधार पर अन्य सभी भक्ति में सेवाओं का अस्तित्व रहेगा। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं आपकी भक्ति में प्रगति किस पे निर्धारित है, आपके जप पे निर्धारित है। 99% आपके जप से पता चल जाएगा कि आप सेवा कैसे कर रहे हो। कई वक्त होते हैं ना सेवा में बहुत त्रुटि करते हैं तो मतलब उनका जप ठीक से नहीं हो रहा, पता लग जाता। चूंकि इस पुस्तक का विषय भगवान की पूजा है, स्वाभाविक रूप से पंचरात्रि का भागवत विधि पर जोर है। भागवत विधि को कम से कम करने के लिए इस विषय पर नहीं करनी चाहिए, जो निश्चित रूप से भगवान चैतन्य की शिष्टाओं का मुख्य उद्देश्य है। अब अर्चन करने की पात्रता, पंचरात्र में स्पष्ट रूप से बताया गया कि अर्चन करने के लिए व्यक्ति के पास कौन सी प्रारंभिक योग्यता होनी चाहिए। अब जिसको भगवान के विग्रह की सेवा करनी चाहिए है उसका क्या क्वालिफिकेशन है, क्या पात्रता, क्या गुण है, वो बताया जा रहा है। पारिवारिक मूल तथा सामाजिक स्थिति विचारणीय नहीं है, मतलब ये ब्राह्मण कुल में जन्म लेना चाहिए तभी भगवान की विग्रह की सेवा करेगा, ये नियम नहीं है। केवल कृष्ण या विष्णु में दृढ़ श्रद्धा चाहिए, पहला नियम बता रहे हैं, कृष्ण में दृढ़ श्रद्धा, तब आप पंचरात्रिक विधि या भगवान के विग्रह की सेवा आप कर सकते हो।
पंचरात्र के प्राधिकार के अनुसार जब गुरु अपने शिष्य में श्रद्धा देखता है तो वह उसे वैष्णव दीक्षा देता है, इसे पंच संस्कार भी कहा जाता है। ये वैष्णव दीक्षा होता है नाम दीक्षा पहला। जब गुरु देखता है कि शिष्य में नाम का ऊपर श्रद्धा है तो वह गुरु उसको दीक्षा देते हैं, इसको हरिनाम दीक्षा भी कहते हैं। इसके अंतर्गत भक्त को वैष्णव नाम स्वीकार करना होता है, वैष्णव तिलक लगाना होता है, वैष्णव चिन्ह धारण करने होते हैं, वैष्णव मंत्र ग्रहण करने होते हैं तथा गुरु से अर्चा वगैरह की अर्चन पद्धति सीखनी होती है। यह करने के बाद शिष्य अर्चन करने के योग्य हो जाता है। तो ये अवस्था तब आती है जब नाम दीक्षा लेने के 2 साल के पश्चात जब वह गंभीर बन जाता है या उसमें कुछ ब्राह्मण लक्षण दिखने प्रकट होते हैं और उसकी विग्रह में श्रद्धा निर्माण होती है कि मैं भगवान के विग्रह की आराधना करना चाहता हूं, तब गुरुजन उसको ब्राह्मण दीक्षा प्रदान करते हैं। निश्चित रूप से जिस भक्त ने पंचरात्र विधि से दीक्षा ली है उससे अपेक्षा की जाती है कि वह भक्ति मार्ग में प्रगति करेगा तथा अर्चा विग्रह की सेवा इस प्रगति की प्रेरणा भी है। मंदिर में अर्चा विग्रह का निजी सेवक होने के नाते भक्त का कर्तव्य न केवल अर्चा विग्रह के प्रति है अपितु सभी मंदिर के भक्तों तथा आने वाले श्रद्धालुओं के प्रति भी है। ऐसा नहीं कि मैं पुजारी बन गया, ब्राह्मण दीक्षा ले लिया, बस मेरा काम खत्म हो गया। तो उसकी जिम्मेदारी मंदिर में रहने वाले अन्य भक्तों के प्रति भी है और साथ ही साथ जो बाहर से श्रद्धालु आ रहे दर्शन के लिए उनके प्रति भी है। कैसे? उनको प्रचार करना चाहिए और मंदिर के जो भक्त हैं उनको अच्छे से प्रशिक्षण देना चाहिए उस विग्रह की आराधना कैसे की जाए। यदि पुजारी अपनी सेवा में लापरवाह हो तो भगवान के असंतुष्ट होने से मंदिर में सब तहस नहस हो सकता है। इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज एक जगह कहते हैं जिस मंदिर में ज्यादा झगड़े चल रहे हैं भक्तों के बीच में, मतलब भगवान के विग्रह की सेवा, पुजारी वो सेवा ठीक से नहीं कर रहा है। सेवा ठीक से ना होने का परिणाम क्या है? भक्तों के बीच में कलह, झगड़ा, क्योंकि सारी ऊर्जा सारी शक्ति कहां से निकलती है? भगवान के गर्भगृह से निकलती है। वो जो डिपार्टमेंट है सबसे मेरे, इसको शुद्ध रहना चाहिए, प्योर रहना चाहिए। इसके विपरीत यदि पुजारी कृष्ण भावना भावित है तथा कर्तव्य निष्ठ है तो अर्चा विग्रह की सेवा भक्ति के प्रचार में एक अत्यधिक सशक्त साधन बन सकती है। अब पुजारी को अपना जिम्मेदारी पता है, मुझे समय पे भोग लगाना है, समय पे अभिषेक करना है, उसके लिए वह तत्पर है, उत्साहित है और साथ ही साथ वह कृष्ण भावना भावित है, तो भगवान की सेवा तो उसमें तो प्रगति होगी, साथ ही साथ भक्ति के प्रचार में उसको और उत्साह मिलेगा, वह और सशक्त होगा। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं नई दिल्ली के मंदिर में बहुत संख्या में लोग आ रहे हैं क्योंकि वहां अर्चा विग्रह की सेवा बहुत अच्छी तरह की जाती है। तो ये भी एक मापदंड है, मंदिर में लोग बहुत आ रहे हैं दर्शन के लिए, तो इसका अर्थ है वहां पे सेवा अच्छे से हो रही है। ये बहुत अच्छी बात है। अर्चा विग्रह सेवा के इस मापदंड को बनाए रहना चाहिए, इसलिए स्टैंडर्ड होता है भगवान की सेवा का, कुछ स्टैंडर्ड है। शास्त्र में लिखा है कम से कम दिन में 5 बार तो भगवान को मंदिर में भोग लगना चाहिए, कम से कम, उससे कम नहीं, उससे ज्यादा आप जितना चाहो लगा सकते हो। जब मंदिर में कृष्ण की अच्छी तरह सेवा की जाती है तब हरिनाम, पुस्तक वितरण तथा अन्य प्रकार से प्रचार करने वाले भक्त प्रोत्साहित होते हैं तथा वे बद्ध जीवात्माओं को मंदिर आने तथा भगवान के दर्शन करने के लिए आकर्षित कर पाते हैं। देखिए कहाँ से सब शुरू हो रहा है, भगवान के विग्रह से ही सब शुरू हो रहा है। सेवा अच्छे से होगी तो ग्रंथ वितरण भी, हरिनाम का जप, इसमें भक्तों को उत्साह मिलेगा, ये सब अन्य भक्ति में क्रियाओं को करने में। और वह जो भक्त होंगे बद्ध जीवात्माओं को ज्यादा से ज्यादा मंदिर बुलाएंगे, आप आके दर्शन करिए। और जब लोग मंदिर आते हैं तब यह अर्चा विग्रह के सेवक हैं जो उनका स्वागत करते हैं तथा उनका भगवान से परिचय कराते हैं। इसलिए पुजारी की व्यक्तिगत आदतें तथा शिष्टाचार उदाहरणात्मक होनी चाहिए। श्रील कपिल देव ने हमें सचेत किया है कि मंदिर में श्री विग्रह की पूजा कनिष्ठ मानसिकता का आधार नहीं बननी चाहिए। तो पुजारी का जो अपना पर्सनल आदतें, व्यक्तिगत आदतें और शिष्टाचार दूसरों के लिए उदाहरण होनी चाहिए। व्यक्तिगत आदतें क्या होती हैं?
पुजारी को शुद्ध रहना चाहिए, स्नान करना चाहिए, साथ ही साथ उसका हाथ अगर किसी अन्य जगह को स्पर्श करता है तो तुरंत आचमन करना चाहिए। व्यक्तिगत आदतें होती हैं। और साथ ही साथ शिष्टाचार, शिष्टाचार मतलब दूसरों के साथ व्यवहार, कि बाहर के लोग आ रहे हैं, ये दयालु हैं, इन पे दया दिखाना है प्रचार के माध्यम से। तो इस प्रकार से अगर वह पुजारी ये सब क्रियाएं करता है तो वह सफल होगा और भगवान की सेवा भी अच्छे से चलती रहेगी। हे प्रिय माता, जो व्यक्ति मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा करता है परंतु यह नहीं जानता कि वही भगवान परमात्मा रूप में हर जीव के हृदय में स्थित है। कनिष्ठ अधिकारी आपने देखा था ना, उसका गुण क्या होता है, वो केवल भगवान को प्रणाम करता है, भक्तों को प्रणाम नहीं करता। तो कनिष्ठ मानसिकता से भगवान की सेवा नहीं हो सकती। यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं पत्र में, अगर कोई पुजारी भगवान की सेवा कर रहा है और दूसरे जीवों में परमात्मा जो स्थित है उनको नहीं देख पा रहा, वह अज्ञान में है। और प्रहलाद महाराज तो भागवतम में तुलना करते हैं राख के अंदर घी डालना। जो पुजारी सेवा तो कर रहा है भगवान की, लेकिन मंदिर में जो भक्त है उनके प्रति सेवा भाव नहीं है, या अन्य लोग जो बाहर से दर्शन करने के लिए आ रहे हैं उनके प्रति सेवा भाव नहीं है, तो उसकी मानसिकता कैसी है, कनिष्ठ स्तर की और अज्ञान में है वो। और उस व्यक्ति के समान है जो राख में आहुति देता है। देखिए आ गया। इसलिए पुजारी को सबके अंदर परमात्मा तो देखना ही है और सबको सेवा भी करनी है, किसी के अंदर भी भेदभाव नहीं देखना चाहिए। ऐसा अज्ञानी जो उचित अनुष्ठान तथा उचित सामग्री द्वारा पूजा करे परंतु सभी जीवों में मेरी उपस्थिति ना देख पाए, वह मुझे कतई अर्चन द्वारा प्रसन्न नहीं कर सकता। देखिए भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, ये कपिल भगवान का वाक्य है माता देवती को भागवतम के 3 स्कंद में, जो मेरी पूजा अर्चना तो बहुत प्रेम से कर रहा है लेकिन दूसरे जीवों को कष्ट पहुंचा रहा है। परमात्मा रूप में मैं भी तो उनके हृदय में बैठा हूं, तो ये पूजा अर्चना मुझको प्रसन्न नहीं कर पाएगी। केवल गुरु द्वारा कृष्ण तक पहुंचा जा सकता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम अर्चन पद्धति भी करते हैं, सबसे पहले हम प्रत्यक्ष रूप में अर्चन पद्धति नहीं कर रहे, वहां पे कौन है, गुरुजन है, हम गुरु को मदद कर रहे हैं ऐसा सोचते हुए हमें सेवा करनी चाहिए। कनिष्ठ अवस्था से उठने के लिए व्यक्ति को विनम्रता का पालन करना चाहिए। इसका अर्थ है अर्चा विग्रह की सेवा करते हुए हमें स्मरण रहना चाहिए कि हमारा अस्तित्व केवल अपने गुरु के विनम्र सेवक का है। हम जो भी कार्य करते हैं, चाहे अर्चा विग्रह का श्रृंगार, भोग बनाना अथवा आरती करना, ये सब हम अपने गुरु की ओर से कर रहे हैं। इसलिए गुरु का चित्र रहता है। आप आरती करते सबसे पहले भगवान की आरती नहीं करने, पहले गुरु की आरती करने, गुरु से परमिशन लेना है। आप वहां पे श्रृंगार भी कर रहे हो, गुरु वहां पे उपस्थित है, गुरु से आज्ञा लेके हमें वो कार्य शुरू करना चाहिए। इसको कहते हैं विनम्रता। क्योंकि हम भगवत धाम भी जाएंगे तो राधा कृष्ण को अपने प्रत्यक्ष सेवा में लेंगे क्या, नहीं, वो गुरु के माध्यम से हमको सेवा मिलेगी। इसलिए सबसे पहले पुष्प हमें किसको अर्पित करना चाहिए, गुरु को अर्पित करना चाहिए। भगवान के चरणों में सीधा पुष्प अर्पित नहीं करना चाहिए। ये हमारे गुरुदेव ही हैं जो हमें भगवान की संतुष्टि के लिए सेवा की प्रेरणा तथा ज्ञान प्रदान करते हैं। ये विचार श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपने गुरु अष्टक में व्यक्त किया है। श्री गुरुदेव मंदिर में श्री राधा कृष्ण का अर्चा विग्रह के पूजन में रत रहते हैं तथा वे अपने शिष्यों को भी ऐसी पूजा में संलग्न करते हैं। वे सुंदर सुंदर वस्त्र तथा आभूषणों से श्री विग्रह का श्रृंगार करते हैं, उनके मंदिर का मार्जन करते हैं तथा इसी प्रकार श्री कृष्ण की अन्य अर्चनाएं भी करते हैं। ऐसे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में मैं सादर वंदना करता हूँ। श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनाद युक्तस्य भक्तांश च नियुंजतो अभी वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। इसका अर्थ ये है, तो वो जो सेवा में नियुक्त है पुजारी, वो किसकी आज्ञा के द्वारा नियुक्त है, गुरु की आज्ञा के द्वारा। अब पंचांग पूजा आती है। पंचांग पूजा
पंचरात्र ग्रंथ में अर्चा विग्रह सेवा को 5 प्रकार की क्रियाओं में विभाजित किया गया है। हमने जब डीटी वार्षिक परीक्षा दिया था तो ये प्रश्न आया था, 5 प्रकार की पूजा कौन सी है। यह विभाग परस्पर एक दूसरे पर आश्रित है। हालांकि चौथा विभाग पूज्य विशेष रूप से भगवान की प्रत्यक्ष पूजा को संबोधित करता है, फिर भी बाकी 4 क्रियाओं के बिना पूजा को संपन्न नहीं माना जा सकता। पंचांग पूजा का संक्षिप्त उल्लेख इस प्रकार से है। तो अगर आप पूजा अर्चना कर रहे हो लेकिन बाकी 4 चीजें नहीं कर रहे तो आपकी पूजा अर्चना अधूरी है। तो 5 चीजें कौन सी है अब बताया जा रहा है। पहला है अभिगमन। अभिगमन में आता है मंदिर में पहुंचना। अभिगमन, मंदिर में पहुंचना, इसमें कई क्रियाएं सम्मिलित है, जैसे स्नान, स्वच्छ वस्त्र धारण करना, शरीर पर तिलक तथा तुलसी माला धारण करना, मंदिर मार्जन, पहले प्रयोग किए गए वस्तुओं को हटाना तथा उन्हें साफ करना तथा मंदिर को सजाना, सामान्यतः मंगल आरती तथा उससे पहले की क्रियाओं को अभिगमन कहते हैं। तो ये भी पूजा अर्चना पद्धति का एक अंग है, अभिगमन। सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं, तिलक लगाते हैं, ये सब अभिगमन में आता है। और फिर पुजारी जब जाता है तो प्रसाद जो वहां पे रहता है, जैसे कुछ पुष्प है, तुलसी है या भोग है जो रात में भी रखा जाता है भगवान के लिए, तो उसको हटाना होता है क्योंकि वो जगह शुद्ध नहीं है, उसको हटा के साफ किया जाता है, फिर नया भोग लगाया जाता है, उसको अभिगमन कहते हैं। मुख्य रूप से यहाँ पे बताते हैं मंगल आरती तथा उससे पहले की क्रियाओं को अभिगमन कहा गया है। यह भी पूजा अर्चना पद्धति का एक अंग है, इसके बिना अर्चन पद्धति पूरी तरह से संपन्न नहीं होती। दूसरा उपदान। उपदान मतलब पूजा की वस्तुएं एकत्र करना। ये ब्राह्मण दीक्षित जो भक्त होते हैं, भगवान की सेवा में लगे हैं, इस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब जैसे पुष्प है, भोग के पदार्थ है, तुलसी दल, साथ ही भोग पकाना तथा पूजा के लिए उचित बर्तन एकत्र करना, विस्तृत रूप से मंदिर तथा अर्चा वगैरह की सेवा के लिए दान इकट्ठा करना भी उपदान में ही गिना जाता है। तो अभिषेक के लिए सब बर्तन इकट्ठा करना, सब सामग्री इकट्ठा करना, या भगवान को जो भोग लगाते हैं वो बनाना, ये सब उपदान में आता है। साथ ही साथ जो भक्त बाहर जाके मंदिर के लिए कलेक्शन कर रहा है, लक्ष्मी इकट्ठा कर रहा है, वो भी उपदान में आता है, वो भी अर्चन पद्धति का अंग है। वो भक्त भी भगवान के विग्रह की आराधना कर रहा है जो भगवान के लिए लक्ष्मी इकट्ठा कर रहा है। तीसरा है योग, अपने आध्यात्मिक स्वरूप में स्थित होना। इसमें स्वयं को भौतिक प्रवृत्ति से मुक्त कर आध्यात्मिक शरीर धारण करना, मंत्रोच्चारण, भूत शुद्धि, स्वयं को कृष्ण के सेवक के रूप में देखना इत्यादि सम्मिलित है। पुजारी अपनी चेतना को गुरु तथा चैतन्य महाप्रभु की पूजा करके शुद्ध करता है ताकि श्री कृष्ण की मुख्य पूजा कर सके। तो ये भूत शुद्धि जो अभी हमने चर्चा किया, और जीवेर स्वरूप वो कृष्ण नित्यदास, इस चेतना में स्थित रहना, इसको कहते हैं योग, अपने आध्यात्मिक स्वरूप में स्थित रहना। तो सबसे पहले गुरु की पूजा होती है। अब यहाँ पे गुरु का तो विग्रह नहीं है, तो गुरु का चित्र है, तो सिखाया जाता है गुरु के चित्र को भी एक गीले कपड़े से पोंछना, उनको फिर मतलब उनको स्नान करा दिए गीले कपड़े से, विग्रह तो नहीं है, उसके पश्चात उनको सूखे कपड़े से पोंछना, उसके पश्चात उनको चंदन अर्पित करना। ये सब क्रियाएं क्या कहलाते हैं? योग। अपने आध्यात्मिक स्थिति में, आध्यात्मिक स्वरूप में स्थित रहना। उसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु जो गौनिताय का विग्रह है, क्योंकि अंत में राधा कृष्ण के विग्रह की बारी आती है। उससे पहले गुरु, फिर प्रभुपाद, फिर गौनिताय, फिर राधा कृष्ण, ऐसा क्रम है। तो गुरु का जैसा आप गीले कपड़े से पोंछना, सूखे कपड़े से पोंछना, उनको चंदन अर्पित करना, ये सब करते हैं, वैसे प्रभुपाद जी के साथ भी करना चाहिए। अब प्रभुपाद जी का तो विग्रह है हर एक मंदिर में, तो प्रत्यक्ष स्नान कराया जाता है। और स्नान कराते समय हमें यही सोचना है कि हमारी स्वरूप स्थिति क्या है, हम दास है। भूत शुद्धि का जो भी मंत्र बताया वो हमेशा याद रखना चाहिए। इसलिए
उस गर्भगृह में प्रवेश करने से पहले वो भूत शुद्धि का मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। गोपीर भर्तुर पद कमल्योर दास दासानुदास। मैं ब्राह्मण भी नहीं हूं, मैं क्षत्रिय भी नहीं हूं, मैं वैश्य भी नहीं हूं, मैं शूद्र भी नहीं हूं, ना मैं ब्रह्मचारी हूं, ना मैं गृहस्थ हूं, ना मैं वानप्रस्थ हूं, ना मैं सन्यासी हूं। फिर मैं हूं कौन? गोपियों के भर्ता श्री कृष्ण के दासों का मैं दास हूं। ध्यान, भगवान के स्वरूप पर ध्यान लगाना, ये योग में ही आता है, तीसरे में ही आ रहा है। और मानस पूजा, मन में भगवान की पूजा करना को भी इसी श्रेणी का अंग माना जा सकता है। इसको मानसी पूजा भी कहते हैं। जैसे षोडशोपचार रहता है, 16 तत्व मन से पहले भगवान को अर्पित किए जाते हैं। ये परिशोधक क्रियाएं जो अर्चा विग्रह की मुख्य सेवा से तुरंत पहले की जाती है, इन्हें पूर्वांग कर्म कहा जाता है। पूर्वांग मतलब पहले। ये सब नियम है भगवान तक जाने के लिए। ये सब क्रिया करके ही आप भगवान को जाके स्पर्श कर सकते हो। चौथा है इज्जे। इज्जे तो अर्थ आप समझ गए, अर्चा विग्रह की सेवा। इसमें अर्चा विग्रह को 64 उपचार जैसे आसन, पद्य, स्नान अर्पित किए जाते हैं। इज्जे कहलाता है। ये तो प्रत्यक्ष होता है। आसन देना, उनके पांव धुलाना, उनके मुख को धुलाना, उसके पश्चात उनको भोग लगाना, उनका स्नान कराना, ये सब इज्जे में आता है। इज्जे मतलब पूजा अर्पित करना। और पांचवा है स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब भक्ति का अनुशीलन। इसको कहते हैं शास्त्र का अध्ययन। अगर आप प्रभुपाद की पुस्तकें नहीं पढ़ रहे हो, खाली आप डीटी वर्शिप कर रहे हो, तो आपका विग्रह की आराधना व्यर्थ है, समय का बर्बादी है। यहाँ पे स्पष्ट बताया है स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब ग्रंथों का अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन। परंतु इसे पूर्ण रूप से समझने के लिए भक्ति की विविध क्रियाओं जैसे श्रवण कीर्तन, वैष्णव सेवा, प्रसाद ग्रहण, अतिथि सेवा, तुलसी सेवा तथा धाम सेवा का भी पालन करना होगा। तो इसमें सब कुछ इसी में आ जाता है। इस प्रकार जब व्यक्ति शास्त्र के निर्देशों का पालन करता है तथा भक्ति की क्रियाओं को प्रदर्शित करता है, तब उसका स्वाध्याय पूर्ण होता है। अब कई भक्त देखे हैं ब्राह्मण दीक्षा ले लेते हैं लेकिन प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन नहीं करते, तो उनका ये विग्रह सेवा पूर्ण नहीं माना जाएगा, क्योंकि स्वाध्याय भी विग्रह की सेवा का एक अंग है। क्योंकि उन शास्त्रों में भगवान के नाम रूप गुण लीला का ही वर्णन है। जब तक आप उसको पढ़ोगे नहीं, सुनोगे नहीं, तब तक आपको भगवान का नाम रूप गुण लीला समझ में नहीं आने वाला। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि अर्चन भगवान को कुछ बाह्य सामग्री अर्पित करने से कहीं अधिक है, बल्कि इसमें कई प्रारंभिक और पूरक क्रियाएं भी हैं जो शुद्धता तथा एकाग्रता बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। इनके बिना बाह्य पूजा मात्र अनुष्ठान बनकर रह जाती है। तो कुछ क्रिया ऐसे दिखेंगी जो बाह्य पूजा कहलाती है, और साथ ही साथ कुछ आंतरिक क्रियाएं। आंतरिक क्रियाओं को किए बिना वह बाह्य पूजा एक कर्मकांड मानी जाती है, अनुष्ठान मानी जाती है, जिसका कोई भी लाभ हमको नहीं मिलेगा। तो मन से भी शुद्धि होनी चाहिए और शरीर से भी शुद्धि होनी चाहिए। अभिगमन तथा योग के नियमों का ध्यान पूर्वक पालन करने से व्यक्ति अर्चा विग्रह सेवा में होने वाले अपराधों से बच सकता है। अभिगमन जैसे सुबह उठना, स्नान करना, स्वच्छ वस्त्र पहनना, तिलक लगाना, और भगवान का जो प्रसाद है उसको हटा के उस जगह को स्वच्छ करना, मंगल आरती से पहले की गई सारी क्रियाएं, वो सब अभिगमन है, उसको ध्यान पूर्वक करना। और साथ ही साथ योग के नियमों को ध्यान पूर्वक पालन करना। योग मतलब अपने को, अपनी स्वरूप स्थिति को समझना। ये आप दो चीजें अच्छे से कर रहे हो तो आप अपराधों से बच जाओगे। कारण, क्योंकि जब आप अपनी स्थिति को समझ गए कि मैं कौन हूं, दास हूं, तो विनम्रता तो ऑटोमेटिक आएगी, उससे अपराध नहीं होंगे, आप सतर्क रहोगे। और दूसरा, जब आप रोज मंगल आरती आ रहे हो, रोज वो क्रियाएं ध्यानपूर्वक कर रहे हो, तो स्वाभाविक रूप से उस समय जो अपराध होते हैं वो भी कम होते जाते हैं। स्वाध्याय के पालन से भक्त उचित सेवा भाव बनाने में सफल हो सकता है। स्वाध्याय मतलब शास्त्र का अध्ययन करने से भगवान के प्रति भाव का निर्माण होगा। क्योंकि आप, एक बार प्रश्न पूछा गया, गुरु महाराज जी थे
कि एक पुजारी था, उसने पूछा कि भगवान के विग्रह के प्रति श्रद्धा जागृत नहीं हो पा रही, इसके लिए क्या किया जाए। तो गुरु महाराज बहुत सुंदर उत्तर दिए। गुरु महाराज कहते हैं माधवेंद्रपुरी की कथा पढ़ो, उसको श्रवण करो, साक्षी गोपाल की कथा पढ़ो, उसमें विग्रह की सब लीलाएं हैं ना। जब आप उसको अच्छे से श्रवण करोगे, ध्यान पूर्वक सुनोगे, तो आपके अंदर भगवान के विग्रह के प्रति श्रद्धा आ जाएगी। हमारी जो कमी है वहां पे हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे वैष्णव अपराध ज्यादा हो रहा है, तो अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि की कथा पढ़ो। नाम में रुचि नहीं आ रही तो अजामिल की कथा पढ़ो, बारंबार पढ़ो। दृढ़ श्रद्धा में कमी है, दृढ़ता में कमी है, ध्रुव महाराज की कथा पढ़ो, सारे उदाहरण है। वो सब पढ़ने से सुनने से क्या होगा, आपकी दृढ़ श्रद्धा पक्की हो जाएगी, नाम में रुचि आ जाएगी, वैष्णव से अपराध कम होते जाएंगे। इसलिए यहाँ पे बताते हैं, स्वाध्याय जो कर रहा है, रोज प्रभुपाद के ग्रंथों को अच्छे से पढ़ रहा है, समझ रहा है, तो भगवान के विग्रह के प्रति उसका भाव भी जागृत होने लगेगा। इसी प्रकार उपदान के निर्देशों के ध्यान पूर्वक पालन से भक्त सदा भगवान की सेवा में उत्साह बनाए रख सकता है। अब उपदान का बेनिफिट क्या है? उपदान मतलब जो भगवान के लिए दान इकट्ठा कर रहा है और भगवान के लिए भोग बना रहा है, भगवान के पूजा के लिए उचित बर्तन इकट्ठा कर रहा है, सामग्री इकट्ठा कर रहा है। जब भक्त ऐसा करता है तो उसका सेवा में उत्साह बना रहता है। उत्साह का निर्माण करने के लिए ये विधि है। वैदिक साधन भक्ति के स्तर पर अर्चन का पालन करते हुए अर्चा विग्रह की सेवा करने वाले भक्त को इन 4 अंगों का प्रतिदिन पालन करना चाहिए। इसका मतलब रोज प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़नी चाहिए, खाली ब्राह्मण दीक्षा लेके बैठे नहीं रहना चाहिए, रोज मंगल आरती में आना चाहिए, रोज भगवान के लिए भोग बनाना चाहिए। इस निर्देश पुस्तिका का उद्देश्य अर्चा विग्रह की सेवा को समझने तथा इस्कॉन में पूजा के मानक स्थापित करने में भक्तों की सहायता करना है। इसके संदर्भ में श्रील प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य के निर्देश तथा हरिभक्ति विलास के सहायक निर्देशों से लिए गए हैं। चूंकि श्रील प्रभुपाद एक हरिभक्ति विलास दोनों सामान्य सिद्धांत देते हैं बजाय विस्तृत विवरण के, इसलिए अन्य पंचरात्रि के एवं आगम ग्रंथों से भी परामर्श है। जहां पर शास्त्र से विस्तृत जानकारी प्राप्त नहीं हो रही, अन्यथा जहां शास्त्र में अन्य सुझाव दिए गए हैं, वहां जितना संभव हो सके हमने गौड़ीय वैष्णव परंपरा एवं प्रणाली चुनी है। अब सेवा अपराध आता है, वर्जनीय अपराध। हमने भक्ति रसामृत सिंधु में सुना है, लेकिन कई अपराधों के बारे में हमने नहीं सुना जिसकी सूची यहाँ पे दी गई है। तो हम उसको पढ़ेंगे और जहां जहां आवश्यकता पड़ेगी इसका वर्णन करने की, वहां पर आपको प्रत्यक्ष बताएंगे। श्रीमद् भागवतम में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भक्ति योग प्रक्रिया में 10 नाम अपराधों जो महामंत्र का जप करते हुए तथा 64 अपराध जो अर्चा विग्रह की पूजा करते हुए हो सकते हैं, उससे बचना चाहिए। जब एक भक्त दृढ़ता से नियमों का पालन करता है तो भक्ति देवी उस पर प्रसन्न हो जाती है। जब किसी का हृदय भक्तों के संग से और उन अपराधों के प्रति सावधान रहने से जो कि नाम जप करने और भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा करते हुए हमसे होते हैं, शुद्ध हो जाता है, तब भगवान अपने दिव्य नाम रूप और गुण प्रकट करते हैं। तो रूप गोस्वामी भी इसका उल्लेख करते हैं। रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब तक हम 10 नाम अपराधों से नहीं बचेंगे तब तक हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम प्रकट नहीं होगा। भक्तिविनोद ठाकुर भी यही कहते हैं। इसलिए नाम अपराधों से हमें बचना चाहिए, तभी वो कृष्ण प्रेम प्रकट होगा। अब प्रश्न उठता है कि नाम अपराध करने से हमें वो प्रेम प्राप्त नहीं हो पा रहा ना, इतना समय क्यों लग रहा है? तो इसका मतलब अपराध हो रहे हैं, या तो सेवा अपराध हो रहे हैं, या नाम अपराध हो रहा है, नहीं तो वैष्णव अपराध हो रहा है। तो सब इसमें वर्णन किया गया है। शरीर और मन में शुद्धता की कमी से होने वाले अपराध, शरीर में और मन में भी त्रुटियां रहती हैं, जब उसमें कमी होती है तो कौन कौन से अपराध होते हैं, देखिए यहाँ पे वर्णन किया गया है। उसमें भी हम आलस दिखाते हैं,
पहला हाथ तथा पांव धोए बिना मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। जब भी आते हैं सबसे पहले हाथ पांव धोकर ही मंदिर में प्रवेश होना चाहिए, ये भी अपराध है। दूसरा, प्रतिदिन दांतों को सावधानी से साफ करना नहीं भूलना चाहिए। सावधानी मतलब समय देना चाहिए। जैसे पहले भी वर्णन किया है कि हाथ कितनी बार धोना चाहिए, कैसे धोना चाहिए, दांत कितनी बार दाएं बाएं कितनी बार घुमाना चाहिए। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी हरि भक्ति विलास में इसका भी वर्णन किए हैं। तीसरा, शरीर में तेल लगाने के बाद अर्चा विग्रह के कक्ष में प्रवेश नहीं करना चाहिए अथवा अर्चा विग्रह के शरीर का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या है, कई भक्त मैंने देखा है स्नान करने के बाद तेल लगाते हैं, ये अपराध है। स्नान करने से पहले तेल लगाना चाहिए और फिर स्नान करना चाहिए। यहाँ पे स्पष्ट दिया है, आप स्नान करने के बाद तेल लगा रहे हो शरीर में और शरीर से भगवान के विग्रह को स्पर्श कर रहे हो, अपराध है। इसका मतलब भगवान को स्पर्श करते समय तो शरीर पे तेल का मालिश नहीं होना चाहिए। चौथा, पूरी तरह स्नान किए बिना अर्चा विग्रह का स्पर्श नहीं करना चाहिए। पूरा स्नान किए बिना मतलब, पूरा स्नान मतलब सिर से स्नान होना चाहिए। दूसरा क्या है, कभी कभार स्नान जल्दीबाजी में किया, शरीर के कुछ अंग में साबुन रह जाता है, उस अवस्था में भी भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसका मतलब अच्छे से स्नान करना चाहिए, रगड़ कर सब अंग को देखना चाहिए। भक्ति का एक अंग है, तो क्या आप भगवान के पास जा रहे हो। तो ऐसा बताया जाता है, स्त्रियां तो भारत में विग्रह की सेवा में ज्यादा नहीं लगती हैं, रोज तो वह सिर से स्नान भी नहीं कर सकती हैं। पुरुष तो रोज सिर से ही स्नान करना चाहिए, पूर्ण स्नान कहलाता है। तो पूर्ण स्नान किए बिना भी भगवान को स्पर्श करना नहीं चाहिए। कई वक्त सोचे अभी ठंडी है, सिर पे पानी नहीं डालेंगे, कंधे से पानी डाल के स्नान करके निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बताया है पूरी तरह मतलब सर से लेके वो पूरा पानी पांव के नखों तक जाना चाहिए। पांचवा, स्त्री को रजो दर्शन काल में स्पर्श नहीं करना चाहिए, देखना भी नहीं चाहिए। स्पर्श तो बहुत दूर की बात है। छठवां, मैथुन के बाद सीधे मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। सातवां, शव को छूकर मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। आठवां, शव देखने के पश्चात मंदिर में नहीं घुसना चाहिए। मान लीजिए आप मंदिर की तरफ आ रहे हैं और कोई डेड बॉडी जा रहा है, शव जा रहा है, आपने देख लिया, उस शव को देख लिया, तो आप मंदिर में नहीं जा सकते, वापस घर में जाके स्नान करके पुनः मंदिर में आओ। नौवां, शमशान जाने के बाद मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। आप बोलोगे इतने सारे नियम है, आपको पता है द्वापर युग में सब पालन होता था। द्वापर युग में भगवान को प्राप्त करने की विधि अर्चन पद्धति थी, सब भक्त पालन करते थे। अभी कलयुग तो इतना आलसी हो, इतने जीव मंद है, क्यों बताया जा रहा है, फिर भी पता होना चाहिए, ज्ञान पता होना चाहिए, भक्तों को ये सब चीजें टालनी चाहिए। शमशान जाने के बाद मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। 10वां, दीपक का स्पर्श करना। दीपक का अर्थ क्या है? हाँ, दीपक का अर्थ क्या है यहाँ पे? दीपक को तो हम जैसे दिया ही बोलते हैं ना, तो यहाँ पे ये अपराध मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, इसका मैं जरा संशोधन करके आपको बाद में बता सकता हूँ। 11वां, दूसरे के वस्त्र पहनना अथवा गंदे वस्त्र पहनना भी अपराध है। चलो आज मेरा थोड़ा वस्त्र धुला हुआ नहीं है, आप अपना वस्त्र दे दो, दूसरे का वस्त्र पहन के आना ये भी ठीक नहीं है। वो उस वस्त्र की क्या अवस्था है, वो वस्त्र कहाँ पे पड़ा है, ये भी सोचने वाला विषय है। और गंदे वस्त्र मतलब कल आज वस्त्र पहना, इसी को पहनकर आप कल जा रहे हो मंदिर में, नहीं, धुला हुआ वस्त्र होना चाहिए। 12वां, दूषित अवस्था में मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। अब दूषित अवस्था कौन कौन सी यहाँ पे बताया गया है? वैदिक शास्त्रों के अनुसार यदि किसी परिवार में किसी का देहांत हो जाता है
तो सारा परिवार कुछ समय के लिए अपने पद के अनुसार दूषित हो जाता है। उदाहरणार्थ ब्राह्मण परिवार में दूषण का काल 12 दिन है, क्षत्रियों तथा वैश्यों के परिवार में 15 दिन और शूद्रों में 30 दिन होता है। कोई भी बुरा अनुभव मन पर कुछ समय के लिए एक छाप छोड़ देता है। जब तक यह दुख का प्रभाव पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता अर्चा विग्रह के समक्ष नहीं आना चाहिए, क्योंकि वह उस छाप का प्रक्षेपण अर्चा विग्रह पर हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी के घर में कोई किसी व्यक्ति का मृत्यु हो गया तो वह दुखी अवस्था में है। अब कुछ समय क्यों बताया गया है? अगर इस समय का पालन वह व्यक्ति नहीं करता, उससे पहले आ जाता, तो दुख तो उसके मन में है ही ना, तो दुख का चिंतन भी इधर आके करेगा, रोएगा जोर जोर से, वो अपराध माना जाता है। इसलिए ये अवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का जो काल बताया गया उतने समय तक मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। लेकिन भक्त के लिए नियम नहीं है। जो मंदिर में भक्त रह रहे हैं, पूरी तरह सेवा में लगे हैं, उनको विग्रह से प्रेम होता है। उनके घर में भी किसी की मृत्यु होती है, लेकिन चिंतन तो भगवान का होता है ना, उनकी सेवा ठीक से हो रही है नहीं हो रही, तो 2 या 3 दिन के बाद वो भक्त आके सेवा में जुड़ जाता है, उसमें कोई अपराध नहीं। तेरवा, जब भक्त को पसीना आ रहा हो उसे अर्चा विग्रह की पूजा नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पसीना मल है, मल। खाली हम शौच करते वो मल नहीं है, नाखून भी मल है, बाल भी मल है, पसीना भी मल है, दूषित पदार्थ है ना, शरीर से निकल रहा है। तो मल निकालते समय आप भगवान की सेवा कर सकते हो? नहीं कर सकते, वो पसीना एक मल है। यह अर्चा विग्रह की प्रत्यक्ष पूजा पुजारी द्वारा होने से संबंधित है। यदि गर्मी के मौसम में पसीना रोकना असंभव हो तो पुजारी को अर्चा विग्रह की पूजा करते रहना चाहिए, पूजा बंद नहीं करनी चाहिए। अब ऐसी स्थिति है, बहुत गर्मी पड़ रहा है और पुजारी भी ज्यादा नहीं है, वो अकेला पुजारी, पसीना आ रहा है, तो उस समय तो सेवा महत्वपूर्ण है। तो भगवान के लिए उस समय पंखा लगा सकते हैं, उस स्थान पे थोड़ा हवा सर्कुलेट होगा जिससे पसीना आना कम हो सकता है। 14वां, पूजा में व्यस्त रहते समय मल या मूत्र नहीं जाना चाहिए या त्यागना भी नहीं चाहिए। इससे पहले पुजारी को सब क्रियाएं कर लेनी चाहिए अच्छे से, क्योंकि भगवान की आप सेवा कर रहे हो, उनकी सेवा छोड़ के बीच में ये क्रिया करने जा रहे हो तो भगवान आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं ना, ये अपराध हुआ या नहीं हुआ? किसी को खाने पीने के आदतों में नियमित होना चाहिए, ये उसी में बताया गया है, क्योंकि ये मल मूत्र त्यागना ये खाने से संबंधित है, क्योंकि किस समय पानी पीना है, किस समय खाना, ये भी पता होना चाहिए, ताकि इससे पूजा को रोकना ना पड़े। परंतु यदि पूजा अनजाने में रोकनी पड़े तो पूजा करने वाले को पूजा को रोकने के लिए मानसिक रूप से अर्चा विग्रह से अनुमति लेनी चाहिए और पूजा को फिर से शुरू करने पर क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि प्रतीक्षा कराया ना भगवान को, तो आपको मन से क्षमा मांगनी है और बाद में फिर पूजा शुरू करने तो उसके लिए आज्ञा लेनी है। परंतु अर्चा विग्रह का अभिषेक करते समय किसी भी प्रकार के अवरोध से कठोरता से बचना चाहिए। ये खाली अभिषेक के लिए नहीं, आप भगवान को भोग लगा रहे हो, बीच में भी नहीं जाना चाहिए। 15वां, नाखूनों या उंगलियों से स्पर्श किए हुए जल से अर्चा विग्रह को स्नान नहीं कराना चाहिए। नाखून से स्पर्श किया हुआ जल तो दूषित हो जाता है ना, नाखून में क्या है, वो गंदगी है, वो पानी में चला जाएगा, उसी से आप अभिषेक करोगे तो यह अपराध है। इसलिए पहले भी बताया था, आपको देखना है कि पानी अच्छे से गर्म हुआ है तो एक करछी लेकर, एक चम्मच लेकर थोड़ा सा जल निकालकर अलग में आप देख सकते हो। और अभिषेक करते समय जब हम लोटे से स्नान कराते हैं या शंख से स्नान कराते हैं, वो पानी का भी, वो लोटा पूरा डुबो के पानी में नाखून स्पर्श हो जाएगा, इसलिए ऊपर ऊपर से करना चाहिए, ऊपर ऊपर से करके। और शंख में उतना ही डालो जितना आवश्यक है, नहीं कि शंख को जल से ज्यादा भर दिया, जल बाहर आके गिर रहा है, वो भी गलत है। 16वां है, मंदिर के भीतर क्रुद्ध नहीं होना चाहिए, परंतु यदि अर्चा विग्रह या उनके भक्तों पर आक्रमण हो, मंदिर में ही हो, तो क्रोधित होना चाहिए, मार पिटाई करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बाबू ये तो नियम बताया है, वहां पे चुप रहना है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
अथवा उन्हें डराया धमकाया जा रहा हो तो अर्चा विग्रह तथा भक्तों की रक्षा करने के लिए हमें भरपूर क्रोध अथवा बल का प्रयोग करना चाहिए। 17वां, अशुद्ध अवस्था में प्रार्थना करना, भोजन के बाद हाथ तथा पैर ना धोना अपराध है। अशुद्ध अवस्था में मतलब आप शौच क्रिया किए हो और स्नान के बिना आ गए हो, प्रार्थना कर रहे हो, वो भी ठीक नहीं। और अशुद्ध अवस्था स्त्रियों का भी होता है, उस समय मंदिर में आके प्रार्थना नहीं करना चाहिए। और प्रसाद लेने के पश्चात हाथ पांव ना धोना, ये भी अपराध है, क्योंकि सब जूठा हो जाता है। 18वां, किसी धनवान व्यक्ति के घर भोजन नहीं करना चाहिए। ये भौतिकतावादी लोगों के विषय में बताया है। कोई भक्त धनवान है, आपको प्रेम से बुला रहा है तो ठीक है क्यों कारण बता रहे हैं? क्योंकि उसका हाथ का बना हुआ भोजन आप खाओगे, क्या होगा? आपकी चेतना दूषित हो जाएगी, और दूषित चेतना से कृष्ण का स्मरण नहीं होगा। 19वां, अरंडी के तेल के पौधों के पत्ते पर पूजा के लिए फूल नहीं रखने चाहिए। तो मुझे भी पता नहीं अरंडी का तेल क्या होता है, मुझे इसका पता नहीं इसके विषय में। अरंडी के तेल के पौधे के पत्ते, ये दूषित रहता है शायद, इसको हिंदी में मराठी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है। हाँ, वही बोलते हैं। ठीक है। ये दूषित होता है पत्ता, इस पे भगवान का अर्चना पद्धति से संबंधित फूल, वहां पे कोई भी वस्तु नहीं रखना चाहिए उसके ऊपर। 20वां, अर्चा विग्रह का अभिषेक करते समय अर्चा विग्रह को बाएं हाथ से स्पर्श नहीं करना चाहिए। बाएं हाथ मतलब उल्टा, यह अशुद्ध माना जाता है, जितना हो सके तो उसको टालना चाहिए। अब कई पुजारी देखा एक हाथ से पानी डालते हैं, एक हाथ से रगड़ते हैं भगवान को, तो ठीक नहीं है। उसके लिए क्या करना चाहिए? गोपी चंदन का मात्रा और नींबू का मात्रा कितना होना चाहिए समझ लेना चाहिए, जिससे वो लिक्विड अच्छे से बने। सॉलिड पदार्थ रहेगा तो वो चिपक जाएगा, फिर आपको दूसरा हाथ लगाना पड़ेगा, वो अपराध माना जाता है। इसे तरल पदार्थ रहेगा और उसको आप अच्छे से घिसोगे, नींबू की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए 60%, और 40% गोपी चंदन होना चाहिए, जिससे वो तरल रहता है और अच्छे से साफ हो जाता है। फिर आपको अपना ये हाथ, उल्टा हाथ उपयोग करने का आवश्यकता नहीं है। आप पानी भी डालोगे तब भी वो निकल जाता है आराम से। और पानी ऐसा नहीं कि आराम से डाल रहे हो, थोड़ा तीव्र गति से डालना चाहिए, क्योंकि वो तीव्र गति से जाएगा तो चंदन उतर जाता है। भगवान को स्नान करना बहुत आनंद देता है, भागवतम में लिखा है, भगवान उद्धव जी को बोले एक श्रृंगार और स्नान मुझे बहुत अच्छा लगता है। 21वां, अर्चा विग्रह की पूजा करते समय थूकना नहीं चाहिए, इसलिए ब्रश अच्छे से करना चाहिए। दांतों में कुछ भी अटका हो उसको निकाल लेना चाहिए, यानी कि उस समय आ गया वो क्रिया वहां पे करेंगे तो यह अपराध माना जाएगा। 22वां, अर्चा विग्रह की पूजा करते समय पसीना नहीं आने देना चाहिए। तो ऐसे स्थान पे बैठो जहाँ पे पंखा है, हवा आ रही है, तो स्पेशली गर्मी के मौसम में ज्यादातर ऐसा होता है। 23वां, भोजन बन जाने के बाद जब तक उसे अर्चा विग्रह को अर्पित ना कर दिया जाए तब तक उसे किसी को नहीं देना चाहिए। ये सारे अपराध शरीर और मन से होते हैं, आपने शुद्धि नहीं किया इसलिए सब अपराध होते हैं, ये शरीर और मन से संबंधित अपराध है। अब इसके पश्चात आदर की कमी के कारण अपराध, भगवान को आदर नहीं देते, उसमें कौन कौन से अपराध होते हैं? ठीक है, ऐसा करते हैं, इसको हम कल ही लेंगे क्योंकि ये लंबा है, कल का दिन भी बचा है, कल का दिन ये आपका पूर्ण हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।